हल्दी खाते हो आप लोग? जब से खाना खाना शुरू करा हल्दी खा ही रहे हो, खा रहे हो ना? कभी बंद तो नहीं करी? इधर डॉक्टर ने मना कर दिया। तो ठीक ऐसे ही इसको आप प्रथम दिन से अंतिम दिन तक लगातार ले सकते हो। बस मेन चीज क्या है कि अभी हम लोग इसे समझ नहीं पाए। और विश्व के अगर समझने की बात करो तो ये जड़ी बूटी के बारे में ये कहते हैं कि महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमाएं थी उन्होंने ये फल हाथ में ले रखा था, यानी आज से 2500 वर्ष पहले भी इसका लोग उपयोग करते थे। आज से 2500 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध जी पैदा हुए थे और वो भी इसका उपयोग करते थे, तभी उनके हाथ में था। एक मैंने स्लाइड दिखाई थी इससे पहले जब आप लोग आए थे कुछ लोग, तो उसमें देवी थी, उनके हाथ में भी ये फल था। उन्हें चाइना की समृद्धि की देवी कहते हैं, जेंसी। उन्हें अमर फल की इसको संज्ञा थी, यानी इसको जो उपयोग करेगा उसका शारीरिक सौंदर्य अच्छा होगा, प्लस उसके अंदर ताकत रहेगी और साथ साथ वो बार बार बीमार नहीं पड़ेगा। और दूसरा क्या है इसके अंदर, सबसे अच्छी चीज क्या है, लास्ट देखिएगा, ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन। इसको कहते हैं सामान्य करना। हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, इन्हें हम लोग करते हैं नहीं करते हैं? कैसे होती है? ऑटोमेटिक होती है। जैसे आप लोग यहाँ पर आए, आप जैसे ही आंख बंद करेंगे दिखना बंद हो गया, आंख खोलोगे देखना शुरू हो जाएगा। आंख से देखने के लिए आपने कोई परिश्रम किया? कोई परिश्रम नहीं किया। पर साइंस ये कहती है कि जब हम पलक को खोलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं तो कम से कम 1000 क्रियाएं एक साथ होती हैं। हम कलर को भी पहचानते हैं, उसकी हाइट क्या है समझते भी हैं, ब्रेन भी काम करता है। ये सब इतनी सूक्ष्म, इतनी फास्ट स्पीड से होती हैं कि इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। कर रहा है कौन कंट्रोल? हमारा शरीर कर रहा है। लेकिन हमारे शरीर को कंट्रोल करने के लिए कुछ चाहिए। क्या चीज चाहिए? ऐसी चीजें चाहिए जिससे ये सारी चीजें सामान्य होती रहें। और वो क्या है? पोषक तत्व। वो क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर किसी को ना मिले 5 मिनट, ऑक्सीजन हम किससे लेते हैं? नाक से लेते हैं। लेने के बाद क्या होता है, वो हमारे ब्लड में जाती है और ब्लड के माध्यम से, ब्लड का अर्थ है खून, खून के माध्यम से शरीर के हर अंग तक ऑक्सीजन पहुंचती है। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी सही समुचित मात्रा में तो हमारे अंदर आलस आएगा, हमारे अंदर थकान रहने लगेगी। ऑक्सीजन हमें कैसे मिलती है? फ्री में मिलती है। लेने का प्रयास करते हैं? नहीं करते हैं। बस जैसे सांस ली हमने और फिर हमने छोड़ दी। जितनी ऑक्सीजन शरीर ने ली ठीक है, नहीं ली कोई बात नहीं। लेकिन इस पर देखिए मार्केट बहुत बड़ा है। आज बड़ी बड़ी क्लासें हो रही हैं योगा की, बड़ी बड़ी एक्सरसाइजें बताई जा रही हैं। ये आज बताई जा रही हैं, ये लाखों वर्ष पुराना इतिहास है कि आप अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए योग के माध्यम से भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन लें। तो ठीक ऐसे ही इस फल की भी उत्पत्ति भोजन के रूप में आज नहीं हजारों वर्षों से उपयोग करते हुए आ रहे हैं। आज हम लोगों को मालूम चला तो हम इसे लगातार अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, जिससे हम लोग तंदुरुस्त रहें। एक वर्ड आता है, एक शब्द आता है स्वास्थ्य, और एक आता है स्वस्थ, और एक आता है तंदुरुस्त। तंदुरुस्त का मतलब हर जगह से तंदुरुस्त रहे, शरीर भी अच्छा रहे, दिमाग भी अच्छा रहे और साथ साथ हमारे परिवार में कोई परेशानी भी ना आए। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य इसका सामान्य करना। सामान्य करना कैसे करता है? ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ाएगा, प्लस इसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं। देखो पोषक तत्व क्या कहते हैं आप लोग? अंग्रेजी में इसे विटामिन कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं, यही कहते हैं ना। अब आज आप विटामिन मिनरल्स की बात समझोगे तो समझ में आ जाएगी आपके। लेकिन विटामिन की जो खोज हुई पहली, विटामिन नाम का वर्ड जो आया वो कब आया? 1912 में आया। 1912 से पहले लोग विटामिन वो शब्द ही नहीं जानते थे कि विटामिन कुछ होता। ये जानते थे कि ये ताकत देता है, ये चीज ताकत देती है, ये ताकत देती है। लेकिन विटामिन शब्द इंग्लिश में फर्स्ट टाइम 1912 में आया, लेकिन विटामिन तो प्रेजेंट थे। ठीक ऐसे ही ये जड़ी बूटी आज से नहीं लाखों वर्षों से है। आज जरूरत पड़ी तो डॉक्टर लिम ने इसको रिसर्च करके आपके सामने प्रस्तुत किया, जिससे आप आसानी से इसे उपयोग कर सकें। और आप व्यापार करना चाहते हैं तो आप व्यापार समझ करके कर सकते हैं, क्योंकि ये सामान्य जैसे कपड़ा बेचना है या कुछ और करना वैसा व्यापार नहीं है, बल्कि ये क्या व्यापार है कि समझकर लोगों की समझ को अच्छा करना, जिससे उनके दिमाग में ये चीज आ जाए एक अच्छी चीज है, इसे हम लंबे समय तक उपयोग करेंगे, जिससे हम तंदुरुस्त रहेंगे।
अब दूसरी चीज क्या है कि नॉन स्पेसिफिक, जो बीच में पार्ट है। नॉन स्पेसिफिक किसे कहते हैं कि आज दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबका एक टारगेट है। जैसे गाजर खाते हो, क्यों खाते हो? अरे इसमें विटामिन ए होता है, इसमें बीटा कैरोटीन होता नहीं। लेकिन अब गाजर भी आदमी खा रहा है, लेकिन फिर भी उसकी आईसाइट ठीक हो जा रही है या कुछ और, तो उसके कई कारण हैं। तो ये एक ऐसी चीज है कि जब आप लोगे किसी भी चीज के लिए, लेकिन पूरे शरीर पर ये वर्क करेगी। कैसे करेगी, मैं छोटा सा उदाहरण देके आपको बताऊंगा। नॉन स्पेसिफिक का अर्थ है कि आपने अगर पहली बार ली तो ये हो सकता है कि आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, आप उसके लिए ले रहे हैं। ये हो सकता है कि सिर में दर्द है, आप उसके लिए ले रहे हैं। ये हो सकता है आपके दांतों में दर्द है, आप उसके लिए ले रहे हैं। या आप चाहते हैं कि आपके शरीर में, आपके चेहरे पर चमक आए, आप उसके लिए ले रहे हैं। या आप चाहते हैं कि जो वृद्ध व्यक्ति हो जाता है उसके चलने का, उठने का जो सिस्टम है वो स्लो हो गया, आप उसको सही करना चाहते हैं, उसके लिए ले रहे हैं। ये कारण है। आप इसे अगर लेते हैं इस रूप में भी तो कोई गलत नहीं है। बट मेन चीज क्या है कि ये नॉन स्पेसिफिक है। जब आप लोगे तो आपके शरीर में टोटल सिर के बाल से पैर के अंगूठे तक जितने भी सिस्टम में डिस्टर्ब कहीं पर भी आ गया है, उन सबको संतुलित करने में मदद करेगी। आप जब लोगे तो आपके अंदर सबसे पहला एहसास क्या आएगा, चाहे आप इसकी चाय लो, चाहे आप इसकी कॉफी लो, इसी गैनोडर्मा की, मैं सामान्य की बात नहीं कर रहा हूं, तो आपके अंदर एक क्या आएगा, थोड़ा सा एनर्जी का लेवल बढ़ेगा। दूसरा क्या आपका आएगा कि जो पहले थकान सी होती थी वो ठीक होने लगेगी। वो क्यों हो रही है? क्योंकि वो हमारे शरीर को अब तक जो हम ले रहे थे उसमें इतने केमिकल्स थे और इतने ज्यादा पोषक तत्व नहीं थे, जिसकी वजह से हमारे शरीर में एक असंतुलन आ गया था। तो तीसरे नंबर पर उसने क्या करा, सामान्य करना शुरू करा। और दूसरे नंबर पर क्या कर रहा है, पूरे शरीर पर हर जगह प्रभाव दिखाई दे रहा है। अभी एक आए नहीं, अर्चना जी हैं, इनके फादर ने मुझे बताया कि इन्होंने रोसल लेना शुरू करा। इन्होंने शायद लिया इसलिए कि डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो। इन्हें ऐसा लगा कि मेरे चेहरे पर थोड़ी शाइनिंग आ रही है, तो इनकी फ्रेंडों ने भी मांगना शुरू करा। अब देखिए, एक वर्क है कि इसका बॉडी के अंदर जब जाएगा तो बॉडी के हर पार्ट पर यह प्रभाव दिखाई देगी। यही इसका मुख्य कार्य है। तो करता तो शरीर है, पर हम शरीर को देते हैं, क्या देते हैं? दो चीजें, एक भोजन के माध्यम से पोषक तत्व देते हैं और दूसरा ऑक्सीजन हम अपनी नाक के माध्यम से लेते हैं। ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन संतुलित रूप से जब हमारे शरीर में आती रहेगी तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक एक रोबोट की तरह वर्क करता रहेगा। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। जैसा मैंने एक उदाहरण के लिए बताया कि आंख से जब आप बिस्तर से उठते हैं और देखते हैं तो एक साथ 1000 क्रियाएं हो जाती हैं। एक आईसाइट के डॉक्टर थे, सर्जन, ये उन्होंने मुझे बताया था कि हम तो कर भी नहीं सकते, लेकिन वो एक साथ कर जाता। तो उन सबको सपोर्ट करने के लिए क्या है, गैनोडर्मा लिप्सिकम। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। दूसरी चीज, इसकी विशेषता क्या है कि इसके अंदर विषैले तत्व नहीं। अगर विषैले तत्व होंगे तो आप पर कार्य नहीं करेगा। तो इसको जो उगाने की टेक्निक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में आएगी, कि ये जो गैनोडर्मा है, उगाने को बहुत सी कंपनियां उगा रही हैं, पर रिएक्शन गैनोडर्मा क्यों अलग है औरों से, ये उगाने की टेक्निक से पता चलेगा। इसमें कोई विषैला तत्व नहीं है। बाकी जगह अगर आप अदर कंपनीज के कैप्सूल खाओगे और हमारी सिर्फ चाय कॉफी पियोगे, उससे ज्यादा असर कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि इसकी इन्होंने विशिष्ट टेक्निक डेवलप करी। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स लेते हैं। इसके बाद ये क्या हुआ, एक तरीके से एडॉप्शन का राजा हुआ। तो आपके दो चीजें इस गैनोडर्मा में मिली। सबसे पहले किंग ऑफ हर्ब है, जड़ी बूटियों का राजा है। दूसरा एडॉप्शन का भी राजा। ये चीज हमारे समझ में आ जानी चाहिए। और जब लगातार इसके उत्पाद आप लोगे तो आपके अंदर जो बोलने का ढंग होगा, आपके अंदर जो शरीर के अंदर जो शाइनिंग होगी, वो भी कैसी आएगी, राजाओं की तरह आएगी। यानी ये लगातार आप इसे लेते रहोगे तो वास्तव में कार्य रूप से आप राजा बन जाओगे और व्यापार करोगे तो पैसा भी आएगा, जिससे आप घर के सारे काम जो पैसे से आज की डेट में चलते हैं वो सही तरीके से आप कर सकते। इस जड़ी बूटी की दो चीजें में, इसमें दो कैप्सूल्स आप देख रहे हैं। एक कैप्सूल आपका जिसका नाम आरजी है और एक कैप्सूल का नाम क्या है, जीएल है। देखिए, एक में रेड कलर है और एक में क्या है,
ब्लू कलर, ये 2 बोतल में प्रेजेंट है, एक 90 कैप्सूल है और एक में 360 कैप्सूल है। 90 कैप्सूल में जो आरजी है, इसमें देखिए लिखा आरजी शरीर के विषैले तत्वों को निकालने में मदद करता है। तो क्या क्या है, आरजी सपोर्ट द बॉडी इन डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऐसा नहीं है कि किसी को जरूरत नहीं है, डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत यानी विषैले तत्वों को निकालने की जरूरत बच्चा जैसी पैदा होता है तुरंत जरूरत पड़ जाती है। छोटे बच्चे को डॉक्टर्स लोग कहते हैं इसका पेट साफ करना है, इसको ये दो, इसको वो दो, जब ठीक हो गया फिर वो नॉर्मल फंक्शन करता है। यानी कि जीवन के पहले दिन से किसकी जरूरत है? डिटॉक्सिफिकेशन की। विषैले पदार्थों को शरीर निकालता रहे। अब समस्या कब आती है कि जब हम खाना खा रहे हैं, खाने में हम क्या खा रहे हैं? दाल, रोटी, सब्जी, या आप आज की डेट में जो है ब्रेड, जितनी भी चीजें लोगों के समझ में आती हैं, तो इसमें कुछ चीजें तो खाने की हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अज्ञानतावश हम लोग क्या करते हैं, उसे खा लेते हैं। और जब उसे खाते हैं तो हमें जीभ में तो अच्छी लगी, 6 इंच की जबाने से तो अच्छी लगी, लेकिन अंदर जो गई उसने नुकसान पहुंचाया। और बहुत सी चीजें, साइंस ये कह रहा है आज की डेट में जो आर्टिफिशियल कलर है वो ज्यादा खतरनाक है। आर्टिफिशियल कलर का अर्थ है जो फैक्ट्री में तैयार किया गया कलर है, वो ज्यादा खतरनाक है। और जो नेचुरल है वो नुकसान नहीं देता। जैसे नेचुरल गाजर का है, मूली का है, ठीक है, वो नुकसान नहीं देगा। पर जो आर्टिफिशियल कलर है जैसे कोका कोला का, कैंपा कोला का, ऐसी बहुत सी चीजें आप लोग काफी जानते हो। तो ये जो केमिकल्स आर्टिफिशियल है हमारे शरीर में अगर चला गया तो निकालने में शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और शरीर निकाल नहीं पाता है तो क्या करता है, वो शरीर अंदर ही रखता है, जिसकी वजह से असंतुलन आता है। तो आरजी के बारे में ये कहते हैं कि जब इसे लिया जाता है तो हमारे शरीर के विषैले तत्व, जो शरीर कमजोर हो गया है और ज्यादा मात्रा में विषैले तत्व हो गया, उन्हें निकालने में ये क्या करता है, मदद करता है। तो जब भी आप इसकी चाय लोगे, कॉफी लोगे या आरजी कैप्सूल लोगे तो आपके शरीर के विषैले तत्व शरीर से बाहर निकलेंगे। अगर विषैले तत्व शरीर से बाहर निकल रहे हैं तो कैसे निकलेंगे? जो रास्ते होंगे, जैसे शुरू में पसीना ज्यादा आ सकता है, पेशाब एक की जगह 2 बार आ सकती है, 4 बार आ सकती है, या 1-2 बार लेटरिन ज्यादा आ सकती है। तो ये चीज ये शो कर रही है कि आपका शरीर अच्छा हो रहा है और आपके शरीर का शुद्धिकरण हो रहा है। अगर आप मार्केट में देखेंगे नेचुरल थेरेपी में बहुत जगह ऐसी है जहां पर विषैले तत्वों को निकालने का बड़ा बड़ा कारोबार किया जाता है, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। सवेरे उठकर जो कॉमन चाय पीते थे उसकी जगह आरजी वाली चाय पीने लगो, तो आपके शरीर की गंदगी शरीर निकालता रहेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि एक क्या कर रहा है काम, शरीर को पोषक तत्व भी दे रहा है, दूसरा शरीर के जो विषैले तत्व हमारे शरीर को नुकसान दे रहे हैं उन्हें निकालने में भी मदद कर रहा है। इसमें 100% है। और जीएल देखिए दूसरा लिखा है इसमें, ये संतुलित करने में सहायक है। अब संतुलित क्या करता है? शरीर के अंदर अलग अलग क्रियाएं होती हैं, उन्हें संतुलित करता है। जैसे को उदाहरण बताता हूँ आपको कि हमारा ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन का मतलब दिमाग, ये सोचता भी है, समझता भी है, आंसर भी देता है, ठीक है नहीं? जैसे आप खाना खाते हो तो सबसे पहले किससे खाते हो खाना? मुंह से नहीं खाते हो, पहले आंख से खाते हो, देखते हो क्या है, करेला है, लौकी है, तुरई है, रसगुल्ला है, देखते हो ना। फिर दिमाग सोचता है पहले ये चीज उठाएं, एकदम तो सारा उठा नहीं सकते, फिर आप टेस्ट लेते हो, फिर जाके वो पेट में पहुंचता है। ठीक ऐसे ही जब आप चलते हो, उठते हो या कोई क्रिया करते हो तो हर एक के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे मैंने ये हाथ उठाया, इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ी। अगर मैं पलक को झपकाऊंगा, इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो वो कितनी चाहिए, जैसे एग्जांपल देता हूं, ये बल्ब है, ये फिक्स है, 5 वाट के, 8 वाट के, 10 वाट के, ठीक है ना, कहीं पर 100 वाट के। लेकिन अगर वोल्टेज ज्यादा आ जाएगी तो क्या होगा, वो बल्ब फट जाएगा, होगा ना। और अगर कम जाएगी तो क्या होगा, वो धीरे धीरे चलेगा, जिससे आपको लगेगा वोल्टेज कम आ रही है, क्योंकि आपको ज्ञान है साइंस का। लेकिन शरीर का भी ज्ञान होना जरूरी है। शरीर के अंदर अगर सही से पोषक तत्व नहीं पहुंचेंगे तो शरीर के अंदर संतुलन गड़बड़ हो जाएगा, जिसका आप प्रभाव क्या देखेंगे कि आपका काम करने में मन नहीं लगेगा,
आलस आएगा, थकान आएगा, आपका हार्ट है देखिए इस तरीके से चल रहा है। अगर ये संतुलन गड़बड़ हो गया तो धीरे धीरे चलने लगेगा, क्योंकि इसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए। फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो डॉक्टर साहब एक गोली दे देंगे थोड़ा तेज चलाने की। अब गोली को नहीं पता है कि वो कितना चलना चाहिए, ज्यादा चल गया तो दिक्कत है, कम चल गया तो दिक्कत है, तो डॉक्टर साहब कहेंगे पहले एक खाओ, फिर आधी खाओ, या फिर 2 खाओ, उचित बढ़ती जाएगी। लेकिन वो कृत्रिम है, यानी फैक्ट्री में तैयार की गई, वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ये क्या है, रियल तैयार किया गया है, कैसे, प्राकृतिक रूप से और ऑर्गेनिक रूप से। ऑर्गेनिक का अर्थ है जिसमें कोई केमिकल्स, कोई ऐसी खाद नहीं डाली, कैसी डाली, जो जैविक है, जिसकी वजह से आपको नुकसान नहीं होगा। तो संतुलन की अगर हम बात करें तो शरीर के हर अंग को संतुलन की आवश्यकता। जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूं कि आप जब खाना खाते हो ना, तो एक वर्ड आता है पाचन। पाचन का अर्थ समझते हो, खाना पचा या नहीं पचा। तो अगर पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाए, यानी भोजन को पचाने में जितना शरीर को काम करना है उससे कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाए। क्या आती है, आलस आने लगेगा, या आप खा खूब रहे हो लेकिन आप कैसे हो, बिल्कुल सूख के कांटा जैसे, यानी शरीर को लग ही नहीं रहा। इसका अर्थ क्या है कि आप जो चीज खा रहे हो और वो शरीर वैसा ही निकाल दे रहा है, जिसकी वजह से पैसा तो खर्च हो रहा है खाने में, लेकिन आपके शरीर को फायदा नहीं हो रहा, यानी एक तरीके से असंतुलन। तो जब आप ये लोगे, ये दोनों चीजें, पैसा है आपके पास तो कैप्सूल लो, सबसे आसान है, लेना आसान है, खरीदना आसान है, और समय भी बहुत कम है, डायरेक्ट आपने लिया और खा लिया, तो ये संतुलन भी करेगा। तो आपके पाचन तंत्र को जब अच्छा करेगा, तो अभी आप ये जब ले रहे थे, नहीं ले रहे थे, तो आप जो खाना खा रहे थे उसका भी बहुत सा भाग आपके शरीर का क्या हो रहा था, व्यस्त जा रहा था, यानी जो खा रहे थे आपके शरीर को नहीं लग रहा था। लेकिन जब आप इसे लेने लगोगे तो आपके पाचन तंत्र को जब ये संतुलित करेगा, तो आपको दाल रोटी सब्जी भी लगने लगेगी, जिससे आपके शरीर के अंदर ताकत आने लगेगी, आपको थकान दूर होने लगेगी, आपको बार बार आलस नहीं आएगा। यही इसकी खूबी। शरीर के अंदर क्या होता है, बिजली भी बनती है, हार्ट तक पहुंचानी है, वो बहुत कम मात्रा में, अभी साइंस उतना डेवलप नहीं कर पाए कि कितने वोल्ट की चाहिए, लेकिन फिर भी चाहिए, तभी तो हमारा हार्ट इस तरीके से धड़क रहा अंदर, और लीवर अपनी सामान्य क्रिया कर रहा है, किडनी कर रहा है, सब कुछ कर रहा। तो उसके लिए क्या चीज कितनी चाहिए, ये दोनों चीजें जब ली जाती हैं, तो ये देखा डॉक्टर लिम ने, जिन्होंने इस पर अनुसंधान करी कि ये किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, साथ साथ हमारे शरीर में जो विषैले तत्व तो ज्यादा चले गए उन्हें शरीर से निकालने में मदद कर रहा है। शरीर के अंदर 9 द्वार होते हैं गंदगी को निकालने के। पहला क्या होता है, पसीने के माध्यम से। अब पसीने के माध्यम से कैसे निकलेगा, रोम छिद्रों से। आज देखो विकट समस्या क्या आ गई है कि हम लोग केमिकल वाला साबुन लगा इन रोम छिद्रों को बंद कर दे रहे हैं। जब हमारे शरीर की स्किन के, खाल के रोम छिद्र बंद हो जाएंगे और गंदगी नहीं निकलेगी, तो क्या होगा, अंदर रह जाएगी। ब्लड के अंदर जब रह जाएगी तो ब्लड गाढ़ा होगा, फिर क्या होगा, ब्लॉकेज आएगा। ब्लॉकेज आने के बाद क्या होगा, कहीं पर हार्ट अटैक हो सकता है, कहीं पर क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। तो आज बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे स्किन के जो पोर्स हैं, स्किन के जो छेद हैं, उनके बंद होने से आती है। इसके लिए डॉक्टर लिम ने क्या करा, इसी जड़ी बूटी का साबुन बना दिया। उन्होंने साबुन इसलिए नहीं बनाया कि चेहरे पर चमक आए, बल्कि इसलिए बनाया शरीर को इसकी आवश्यकता है। आप इस साबुन से पानी में डालिए, अपने शरीर पर पानी डालिए, हथेली पर साबुन लेके मसाज करते हुए इस जड़ी बूटी के झाग से नहाइए। नहाने के बाद आपको ऐसा लगेगा, दिन भर आपको अच्छा लगेगा, प्लस आपके ब्लड की गंदगी रोम छिद्रों से बाहर निकलती रहेगी, क्योंकि ये ओपन हो। आज देखो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वो इस कारण हो रही है, या और भी कई समस्याएं, हार्ट की या ब्लॉकेज, ठीक है नहीं। लेकिन हम लोग उस तरफ ध्यान नहीं देते। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी साबुन लिया, लगा लिया हमने, लेकिन बाद में जब दिक्कत आई तो डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब को तो मालूम है कि साबुन खराब होता है, तो उन्होंने कहा साबुन ही यूज मत करो। आप समझिएगा, ज्यादातर ये कहते हैं ना जब स्किन की प्रॉब्लम आती है कि साबुन यूज मत करो, ये नुकसान दे रहा है, क्योंकि इसमें केमिकल ज्यादा है। हमारा साबुन कैसा है, इस जड़ी बूटी का, जो बॉडी सोप है। आप जब इससे मुंह धोओगे, चेहरे पर लगाओगे, चेहरे पर चमक आएगी। प्लस जब आप किसी भी साबुन से मुंह धोते हो तो वो आंख में भी लगता है, आईसाइट को भी वीक कर सकता है। अपना साबुन नहीं करेगा, क्योंकि इसमें देवी जड़ी बूटी है, और यूज करने के बाद आपको लगेगा कि देखने में भी आपको थोड़ा साफ साफ दिख रहा है। तो इसकी ये खूबी है कि यह हमारे शरीर के हर भाग में जहां पर असंतुलन है, उसे संतुलन करने में मदद करता है।
तो ये जरूरत किसकी है? प्रत्येक व्यक्ति की। अब अगर पैसा है तो हम तुरंत खरीद के खा सकते हैं, नहीं है तो हम थोड़ा सोचते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं, हम इकट्ठा करते हैं कुछ बजट, और फिर जब मिल जाता है तो फिर हम लेने लगते हैं। बाई चांस अगर हम ये नहीं खरीद सकते तो हम इसकी चाय ले लेते हैं, इसकी कॉफी ले लेते हैं, या इसका कोको जी है वो ले लेते हैं, जो हमारी पॉकेट अलाउ करती है, उसमें भी कुछ मात्रा में है जिससे हमारे शरीर को लाभ मिलता है। तो देखिए अब गैनोडर्मा के बारे में अगर बात करें, गैनोडर्मा थोड़ा वर्ड अजीब सा लग रहा होगा, पर मैं एक जानकारी बताता हूँ। गेंदे के फूल का नाम आप लोगों ने सुना? गेंदे के फूल, गेंदे का फूल देखा है ना सबने? अब गेंदे के फूल को आपने सुना है ना, लेकिन गेंदे के फूल का बॉटनिकल नेम क्या होता है? कैलेंडुला होता है। कैलेंडुला अजीब सा वर्ड हो गया ना, क्योंकि इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, तो कैलेंडुला कैलेंडुला मैं बार बार बोलूंगा, शायद समझ में ना आए। तो ठीक ऐसे ही ये बॉटनिकल नेम है गैनोडर्मा ल्यूसीडम। गैनोडर्मा ल्यूसीडम, इसका जो मैंने चित्र बताया, एक फंगस वैरायटी में है, और फंगस के अंदर ये टॉप क्लास का है। तो इसको उगाने की जो टेक्निक है वो अच्छी है, इस कारण बाकी जितनी भी कंपनियां हैं वो जो गैनोडर्मा उगा रही हैं और हमारी कंपनी उगा रही है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अब देखिए पहली चीज क्या है, टिश्यू कल्चर से डेवलप किया जाता है। टिश्यू कल्चर, अब कुछ लोग तो साइंस के होंगे वो शायद जानते हो, पर मैं छोटी सा एक उदाहरण बताता हूँ टिश्यू कल्चर का, कि जब इससे डेवलप की जाती है तो हर एक की जो पावर होती है लगभग एक सी होती है। आम का पौधा आपने सुना है ना, आम का पौधा, ठीक है नहीं, गुठली से उगाते हैं तो कैसा होता है? देशी होता है, ठीक है नहीं, फिर उसमें कलम लगा दी जाती है तो वो कैसा होता? उस वैरायटी का हो जाता है, ठीक है नहीं। ये क्या है? ये टेक्निक है, समझिएगा, मैं इससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, पर ये टेक्निक है। ठीक है, ऐसे ही गुलाब का पौधा होता है, ठीक है नहीं, एक ही गुलाब में क्या होता है, कभी कभी व्हाइट भी आते हैं, कभी कभी कैसे आते हैं, रेड भी आते हैं, तो उसमें वो पार्ट अलग से लगा दिया जाता है। ये प्लांट की बात है। तो ठीक ऐसे ही ये टिश्यू कल्चर से डेवलप किया जाता है, जिससे इसकी क्वालिटी अच्छी रहती है और सब गैनोडर्मा में पावर एक सी रहती है। दूसरे नंबर पर क्या है? ऑर्गेनिक कल्टीवेशन है। ऑर्गेनिक कल्टीवेशन का अर्थ क्या हुआ? आज गवर्नमेंट भी इस तरफ काफी सोच रही है कि रासायनिक खादों का उपयोग ना किया जाए। तो इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी ऐसी खाद यूज नहीं की जाती जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। चावल की भूसी में ऑर्गेनिक जो है अलग इनका तैयार किया जाता है और उसमें ये टिश्यू कल्चर से डेवलप करते हैं। अच्छा, एक सिस्टम दूसरा है कोल्ड प्रोसेसिंग सिस्टम। कोल्ड प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है कि किसी भी चीज को अगर सुखाओगे, जैसे अगर आप सुखाओगे तो या तो सूरज की रोशनी में सुखाओगे या गर्मी के साथ सुखाओगे, तो ज्यादातर जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मतलब 20% नष्ट होंगे या 50% होंगे या 70% होंगे, ठीक है नहीं। तो इनकी जो टेक्निक है, जो डॉक्टर लिम ने डेवलप करी रिएक्शन मार्केटिंग में, क्या करी, उसे इतना ठंडा किया जाए कि उसकी जितनी भी नमी है वो सब खत्म हो जाए, क्योंकि अगर नमी रहेगी तो वो खराब हो सकता है। आपने देखा होगा ना, कई चीज अगर नमी पाती है तो वो खराब हो जाती हैं। तो ये कोल्ड प्रोसेसिंग टेक्निक अच्छी है, जिसके कारण 100% पूरे तत्व हमें पूरे मिलते हैं। यानी आप अगर 100 रुपए का माल खरीद रहे हो तो पूरी 100 रुपए की पावर मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आपको 20 रुपए के बराबर मिल रही है, ये इस टेक्निक के कारण। सिर्फ फाइबर सेपरेशन, इसमें भी क्या होता है कि जैसे आपने पाउडर किया, पाउडर करने के बाद क्या हुआ कि वो लगभग 20 किलो के आसपास तैयार हुआ। अब उसमें से भी कुछ अच्छी क्वालिटी का होता है ना ऐसा। जैसे आप एक एग्जांपल देता हूं, आप हालांकि इससे एग्जांपल नहीं देना चाहिए पर फिर भी मैं दे रहा हूं। ऊन, जाड़े आ गए हैं तो ऊन आप लोग खरीदते हैं ना, तो अच्छी क्वालिटी की जो ऊन होती है वो हम लोग नहीं पहन पाते हैं, ठीक है नहीं, क्योंकि वो क्या होगी, एक्सपोर्ट हो गई और बहुत बारीक होगी, पतली होगी, ठीक है नहीं, और उसमें ठंडक भी नहीं लगेगी। हम लोग थोड़ी मोटी खरीद रहे हैं क्योंकि मार्केट में वही अवेलेबल। डॉक्टर लिम ने क्या करा, 20 किलो जो पाउडर तैयार किया, उसमें से जो अच्छी क्वालिटी का 1 किलो उसका आरजी, जीएल, कॉफी, चाय, इन सब में वो चीज मिलेगी, यानी कि क्वालिटी बहुत ज्यादा बेहतर है। फिर आता है इसका फाइबर सेपरेशन। फाइबर सेपरेशन मैंने आपको बता दिया। माइक्रोस्पोर पल्वराइजेशन, इसमें जो जड़ वाला भाग होता है ना वो बड़ा कठोर होता है, स्पोर जिसे कहते हैं, और वो हम जब खाते हैं तो वो पच नहीं पाता, तो उसको बारीक करना, टुकड़े टुकड़े करना, तब जाके हमारा शरीर उसे पचा पाता।
अगर ये सिस्टम ना हो तो क्या होगा कि हम खाएंगे तो, लेकिन वो हमारे शरीर को लाभ नहीं देता। तो इस स्पोर को बहुत बारीक कर दिया, जिसकी वजह से हमारे शरीर के रक्त में ये सब पोषक तत्व अच्छे तरीके से जा सकें। और इसी कारण बाकी जितने भी अदर कंपनियां अगर गैनोडर्मा बना भी रही हैं, उन सबसे ज्यादा बेटर है। लास्ट स्टेप है इसका अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट। ये क्या है कि अगर कुछ कमी रह गई तो एक अच्छे तरीके से अल्ट्रावायलेट रेस के द्वारा उस चीज को खत्म कर देते हैं जो नुकसान देता है। तो ये जो 6 टेक्निक है डीएक्शन की, इसके कारण इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप लोग देखते होंगे अगर वर्क कर रहे होंगे कहीं पर, तो किसी को सिर्फ चाय देते हैं उससे बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं, कॉफी देते हैं उससे अच्छे रिजल्ट आते हैं। कारण क्या है कि जो हमारा गैनोडर्मा है, इसके उगाने की जो टेक्निक है वो बहुत ज्यादा उत्तम क्वालिटी की है। जितनी ज्यादा उत्तम क्वालिटी की होगी उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। समझ में आ गया था? तो ये आप रख सकते हैं। अगर कहीं पर कोई व्यक्ति आता है वो कहता है नहीं साहब ये सस्ता है, ये महंगा है, तो ये सब टेक्निक कोई जल्दी उपयोग नहीं करता। अब देखिए, खाली अगर गैनोडर्मा ही होता, जब 1993 में कंपनी हमारी स्टार्ट हुई तो उस समय सिर्फ ये 2 ही प्रोडक्ट थे, जो आरजी और जीएल। समझिए 1993 में डॉक्टर लिम का विजन कितना अच्छा था कि 2 प्रोडक्ट को लेके उन्होंने कंपनी एस्टेब्लिश कर दी। और आज 25 साल हो गए। 25 साल में अलग अलग इतने प्रोडक्ट हैं, जिसमें पूरक आहार है यानी फूड सप्लीमेंट्स हैं जो भोजन की जरूरतों की पूर्ति करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन है, पेय पदार्थ है जैसे चाय है, कॉफी है, जूस है, और फिर घर से संबंधित उत्पाद है। इन सब का आप एक एक करके समझेंगे। अच्छा, आप लोगों में से अगर कोई वर्क कर रहा, ठीक है नहीं, यूजर भी होंगे, कुछ वर्क भी कर रहे हैं, कुछ करने की सोच रहे हैं, काम तो हर कोई करता ही है। अब वो रिएक्शन में नहीं कर रहा है ये एक अलग मैटर हो सकता है, पर कोई ना कोई तो काम कर रहा है, कुछ पढ़ा रहा है, कुछ पढ़ रहा है, या फिर कोई घर पे काम कर रहा है, ठीक है नहीं। तो हम जब काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कहीं पर भी जब जाते हैं, अगर हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो हम ये चीज देखते हैं कि कंपनी कितनी अच्छी है, देखते हैं नहीं, या किसी भी दुकान पर जाके जॉब करने लगते हैं, नहीं, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये कंपनी सॉलिड है या नहीं। तो आप जब काम कर रहे हो, काम करते समय जो पहली चीज है वो क्या देखनी जरूरी है, स्थिरता कंपनी की, कि कंपनी सॉलिड है या नहीं। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, आज 25 साल हो गए। 25 साल में सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि हमारे देश के अलावा हर कंट्री में सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। तो यानी कंपनी क्या, सॉलिड। और भी कई पहलुओं से हम देख सकते हैं, वो हमारे सर कंपनी की तरफ से आए हुए हैं, मिस्टर विजय जी, वो आपको डिटेल में बताएंगे। दूसरी चीज क्या है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है और साथ साथ कंपनी भी अच्छी है तो आप काम कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी अगर बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप फेल हो सकते हो। तो आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं पास होने के लिए, काम कर रहे हैं किसके लिए, कि टॉप तक पहुंचे। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिस व्यक्ति ने भी इस कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट यूज करे, चाहे चाय, चाहे कॉफी, चाहे साबुन, चाहे तेल, वो लगातार यूज कर रहा है। एक वजह से बस वो नहीं यूज कर सकता, कब, जब उसने इस चीज को नहीं समझा या उसके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से वो नहीं खरीद सका। लेकिन जब उसे पता चल जाता है ये चीज अच्छी है तो वो सोचता जरूर है, यदि सोच रहा है तो आज नहीं तो कल आने वाले समय का वो ग्राहक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि सबको क्या कैसे उगाया गया, ऑर्गेनिक तरीके से, प्लस सब में ये गैनोडर्मा ल्यूसिडम, जिसे जड़ी बूटियों का राजा कहते हैं, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिसे कितनी भी मात्रा में आप ले सकते हैं, आप यूज कर रहे हैं। तीसरा नंबर पर आता है अनुकूल मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान ऐसा होना चाहिए कि आप अकेले भी काम कर रहे हो तो भी पैसा कमा लो, टीम के साथ काम कर रहे हो तो भी पैसा कमा लो। तो इसका प्लान इतना अच्छा है, वो भी सर आपको बताएंगे, कि आप अकेले काम करना चाहते हो तो भी अच्छे तरीके से कर सकते हो, और आप एक ग्रुप बना के करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। तो ये एक ऐसा प्लान है जिसमें कहीं पर कोई डाउट नहीं है। 25 साल से लगातार जो प्लान चल रहा है वो आज भी चल रहा है, उसमें फिर छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जब भी हम काम करते हैं तो काम करते समय हमें ये 3 चीजें देखनी
बहुत जरूरी। तो आप जब शाम होगी 4:45 तब तक का आपके माइंड में ये पिक्चर बैठ जाएगी कि कंपनी भी सॉलिड है, प्रोडक्ट भी सॉलिड है, मार्केटिंग प्लान भी सॉलिड है, बस हमें क्या रह जाएगा, चलना रह जाएगा। जब आप चलेंगे प्रोडक्टों को यूज करेंगे तो आपको स्वास्थ्य लाभ होगा और उसको आप दूसरों को भी बताएंगे तो इससे आपको दूसरे तरीके का लाभ होगा। नीचे लिखा है जहां चाहा है वहां रहा, यानी कि अगर आपकी इच्छा है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। नेक्स्ट देखिए, 90% जितनी भी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं कि किसी से हल्दी खरीदी थी, किसी से जीरा खरीदा, किसी से कुछ खरीदा और स्टैंप लगाई और बेच दिया, ठीक है। लेकिन अपनी कंपनी इतनी सॉलिड है कि इस गैनोडर्मा की खेती खुद करती है, यानी कि खुद करेगी तो क्या होगा, क्वालिटी को देखेगी, दूसरा क्या देखेगी, उसमें नित्य नए अनुसंधान हो रहे हैं उस पर वो अमल करेगी, यानी उसका प्रोडक्ट अगर आज से 25 साल पहले जैसा था आज उससे और अच्छी क्वालिटी का मार्केट में उपलब्ध है। तो ऐसी कंपनियों को कहते हैं जो खुद प्रोडक्ट बनाती है, खुद खेती करती है और खुद मार्केट करने के लिए लोगों को दे रही है, उसे कहते हैं वन ड्रैगन कंपनी। क्या कहते हैं, कंपनी प्रोफाइल में एक संपूर्ण कंपनी की ये उपजाति भी खुद है, कल्टीवेशन भी खुद कर रही है, उत्पादक भी खुद है और वितरण करने के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी जिससे आपको नॉलेज मिल जाए और आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम भी अच्छे तरीके से कर सको। आप देखिए बहुत सी ऐसी जगह होती है जहां पर जब आप काम करना शुरू करते हो तो 1 साल 3 महीने 6 महीने के बाद क्या होता है, प्रोडक्ट मिलना कम हो गया या क्वालिटी गड़बड़ होगी। तो ये संभावना यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक ही कंपनी के पास सारे काम है जिसकी वजह से आपको एक सी क्वालिटी के विश्व स्तरीय प्रोडक्ट आपके पास आसानी से उपलब्ध है। ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट आता है इसके बाद ये जो नीचे फॉर्म है, ये इंटरनेशनल ऑफिस मलेशिया में है, ठीक है नी। इसका ये फोटो है, इंडिया में चेन्नई में हेड ऑफिस है, ठीक है नी। इंडिया में अलग अलग प्लांट्स हैं, ठीक है नी। एक तेलंगाना में अभी खुलने जा रहा है, इसके अलावा भी कई प्लांट्स हैं, सोलन में है, बद्दी में है, जहाँ से प्रोडक्शन चालू है। नाम क्या है मार्केटिंग कंपनी का, डीएक्सन मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसके लिए एक बार जोरदार ताली। जब आप प्रोडक्ट खरीदोगे तो ये कंपनी का लोगो है, हर प्रोडक्ट में ये लोगो आपके पास जरूर मिलेगा, यानी क्या है वो हमारी इस कंपनी का। इस लोगो का भी अपना एक मीनिंग है, पूछ सकता है व्यक्ति डीएक्सन नाम क्यों है, डीएक्सन में इसका क्या मीनिंग है। तो डॉक्टर ने समझाया आसानी से कि ईमानदारी, विश्वसनीयता और खुशहाली, ये 3 चीजें। ईमानदार क्यों है, क्योंकि हर चीज आपको बताने को तैयार है, प्लस क्या है कि जो है वो लिख दिया, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, विश्वसनीयता, कि जब लगातार आप उपयोग करेंगे प्रोडक्ट तो आपको विश्वास हो जाएगा कि यहाँ चीज सॉलिड। तो यहाँ पर ये तीनों चीजें हैं। रेड कलर जो है उगता हुआ सूरज, सकारात्मक सोच का, पॉजिटिव थिंकिंग। ये जो रेड कलर का है, लाल सूरज देखो उगता है तो सबको अच्छा लगता है, तो वो लोगो में लिया। दूसरा ग्रीन कलर, जीवन शक्ति और विकास का। ग्रीन कलर का अर्थ क्या है कि आपकी जीवन शक्ति अच्छी है, विकास प्रोग्रेस अच्छी हो रही है, तो उसे ग्रीन कलर कहते हैं। तीसरा ब्लू कलर, कंपनी का विकास का एक आधार। ये तीनों के कॉम्बिनेशन से ये लोगो बना। डीएक्सन जो वर्ड्स है, डेक्सन एक वर्ड्स है, इस डेक्सन के 3 लेटर लिए, डी, एक्स और एम। इसका अर्थ क्या है, विश्वसनीयता, ईमानदारी और खुशहाली। जिन्होंने डेवलप करी कंपनी, जो कभी जॉब कर रहे थे, बीटेक खड़गपुर आईआईटी से पास आउट पर्सन, सिविल इंजीनियरिंग में इन्होंने जॉब किया और जैसे आप लोग भी जॉब के साथ ही वर्क कर रहे हो डीएक्सन का, ठीक ऐसे इन्होंने जॉब के साथ किया और 1993 में ये कंपनी एस्टेब्लिश करी। उसके बाद उसे रिजाइन देकर आज इसी में लगातार लगे हुए हैं और 25 वर्षों से आज विश्व में कौन से नंबर पर है, ये 22वें नंबर पर कंपनी। कौन से नंबर पर, 22वें नंबर पर। यानी कि जब विश्व रैंकिंग होती है तो विश्व रैंकिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट भी देखा जाता है, क्वालिटी भी देखी जाती है, प्लस जो बोनस जो इंसेंटिव दिया जा रहा है वो भी देखा जाता है, सिस्टम भी देखा जाता है, तब जाकर रैंकिंग डिसाइड होती है। डॉक्टर लेमैये ये संस्थापक हैं, इन्हें आप सीईओ कह सकते हैं। डिफरेंट टाइप के अवार्ड्स इन्हें मिले हैं और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होलिस्टिक मेडिसिन भारत सरकार के द्वारा सम्मानित
इंडियन बोर्ड ऑफ अल्टरनेट मेडिसिन कोलकाता ने इन्हें पीएचडी की डिग्री दी। किस पर? इसी जड़ी बूटी पर। वैसे इन्होंने बीटेक किससे किया? खड़गपुर आईआईटी से। बीटेक किस में किया इन्होंने? सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग समझते हैं, जो मकान बनते हैं ये सब बनाने वालों में, उसमें भी ये टॉप पर थे। और साथ साथ इन्होंने क्या किया, इस तरफ इनका रुझान था तो उन्होंने इस पर लगातार रिसर्च करी। रिसर्च करने के बाद अपनी थीसिस सबमिट करी, जिन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली। और फिर ज्यादातर साइंटिस्ट क्या होते हैं, 90% साइंटिस्ट क्या होता है, जॉब मिल जाता है और मस्त हो जाते हैं। कहीं पर जॉब मिल गया, ठीक है नहीं, और फिर वो आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं। जीवन का एक लक्ष्य होता है सबका, पहले हम अच्छे हों, हमारा परिवार सही रहे। लेकिन इनका क्या लक्ष्य था कि ये जो गैनोडर्मा जो उगाया, जिन्होंने इतनी मेहनत करी, ये प्रत्येक व्यक्ति के घर पर पहुंचे, गांव में, शहर में, तो उसके लिए एक सिस्टम डेवलप किया। और फिर डायरेक्ट नहीं खा सकते तो उन्होंने इसी को देखा, पानी के बाद पीने वाली चीजें क्या है, चाय है, कॉफी है, तो इसी जड़ी बूटी को कॉफी और चाय में मिला दिया। कॉफी चाय पीते समय आदमी ये नहीं सोचता कि मैं बीमार हूँ, ठीक है नहीं, कैप्सूल लेते समय तो सोच भी सकता है एक बार, लेकिन कॉफी चाय कोई भी पी सकता। तो उन्होंने उत्तम क्वालिटी की चाय और कॉफी में ये चीज मिला दी, जिससे क्या हुआ कि आज जन जन तक ये चाय और कॉफी मार्केट में पॉपुलर है। तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। तो जब भी कोई कंपनी बनती है तो उसका एक लक्ष्य होता, लक्ष्य का समझे, एक उद्देश्य होता। अब माल बिकेगा तो पैसा आएगा, ये तो उद्देश्य सबको समझ में आता, हर कंपनी कर रही है, ठीक है नहीं, कोई भी कंपनी बनती है तो माल मार्केट में बेच रही है। इनका क्या लक्ष्य है? 3 लक्ष्य है, एक हेल्थ, एक वेल्थ और एक हैप्पीनेस। हेल्थ अर्थ है स्वास्थ्य, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर भोजन में औषधि के तत्व हैं, भोजन में औषधि के तत्व हैं, तो हमें दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वास्तव में क्या है, गैनोडर्मा एक अच्छा भोजन है जिसमें औषधि के सारे तत्व हैं, जिसको हम लगातार लेते रहेंगे तो हमें फिर किसी और दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनका लक्ष्य क्या है? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। दूसरा संपत्ति, और तीसरा जब दोनों चीजें होंगी तो आप सुख आनंद को फील करेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो एक एक करके मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। 1993 में एस्टेब्लिश हुई, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा आपको समझने की। अगर आप यूजर हैं, परवाह करना चाहते हैं तो इस स्लाइड्स भी मैं आपको प्रेजेंट कर सकता हूँ। 1993 में डॉक्टर लिम ने इसे प्रेजेंट किया। टॉप क्लास की क्वालिटी के लगभग सब में इन्होंने गैनोडर्मा को डाला, जिसमें जरूरत नहीं थी उसमें गैनोडर्मा को बाहर रखा। लेकिन बाकी भी अगर कोई अच्छी चीज है तो उसको उन्होंने अपनी कंपनी में एक्सेप्ट करने में कोई परहेज नहीं किया। इसकी क्या है, मजबूत आर्थिक भूमि है, मतलब इस पर कोई ऐसा लोन नहीं है, जैसे ज्यादातर कंपनी क्या होती है, लोन पर है, कहीं पर कर्ज देना, ये करना, ये सब कैश इन हैंड वाला। इसलिए आप लोग भी जब वर्क करें, पैसा दें, सामान खरीदें, जिससे दोनों पर लोड ना, भले कम लें सामान, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बार बार ले लें तो आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ज्यादा ले लोगे और बाद में आपको ये लगेगा पैसे देना जाना पड़ेगा, तो क्या होगा, आप काम से जी चुराने लगोगे। तो ये एक मेन चीज है कि आप जितना लो नगद में लो, बेचो जितना नगद में बेचो, जिससे आपकी भी जो ये कंपनी है डिएक्सन, जो आप वर्क कर रहे हैं, ये भी आपकी एक कंपनी है, तो आपकी कह रहे आर्थिक पृष्ठभूमि अच्छी रहे। अच्छा, दूसरा क्या, पूरा विश्व एक बाजार। मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में बहुत सी कंपनियां, पर ये कॉन्सेप्ट बहुत कम जगह। इसमें सबसे अच्छी विशेषता क्या है, पूरा विश्व एक बाजार, कि आप यहाँ पर वर्क कर रहे हो, बाई चांस किसी वजह से आपका ट्रांसफर हो जाए, आप कहाँ चले जाओ, केरल में चले जाओ, तो आप जो आपके पास आईडी है, जो आपके पास रजिस्ट्रेशन है, जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, उसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर आगे आप कहीं पर काम कर सकते हो। और विदेश चले जाते हो तो वहां पर भी काम कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ अलग से लेने की आवश्यकता नहीं। यानी पूरे विश्व में आप रहते हुए, आप यहाँ पर रह रहे हो तो भी कारोबार कर सकते हैं, और अगर चले जाते हो तो वहां पर भी कर सकते हैं। यही इसकी एक खूबी है, यानी वन कॉन्सेप्ट, वन वर्ल्ड वन मार्केट, यही इसकी एक मेन खूबी है, जिसके कारण आसानी से आप व्यापार अगर समझ लोगे तो कर लोगे। नेक्स्ट है, वितरण से लेके सब कुछ एक ही छत के नीचे होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। खेती भी होती है, पैकिंग भी होती है। सर्टिफिकेट्स अगर आप जानना चाहें तो लगभग वर्ल्ड के हर कंट्री के सर्टिफिकेट्स इनके पास हैं, ठीक है। चाहे ऑस्ट्रेलिया का टीजीएस सर्टिफिकेट हो, चाहे सऊदी अरब का हलाल सर्टिफिकेट्स हो, ठीक है। इन सब सर्टिफिकेट की लाइसेंस कॉपी इंटरनेट पर DXN India.in वेबसाइट्स पर सब पड़ी हुई है, ये वहीं से लोड की हुई है।
तो आप देख भी सकते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट भी तब मिलता है जब थोड़ा बहुत विश्वास होगा सर्टिफिकेट प्रदान करने वाली कंपनी है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, सर्टिफिकेट होता है टीजीएस सर्टिफिकेट, वो कंपनी बहुत कम कंपनियां लेती हैं। क्यों लेती हैं कंपनी? क्योंकि उसमें एक जगह साइन होते हैं कि अगर ये क्वालिटी आज पाई गई, पूरे विश्व में से जरा सी भी कम आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी पाई गई तो बैन हो सकता है और फिर कहीं नहीं बिकेगा। तो कोई कंपनी नहीं लेती क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है। लेकिन इस कंपनी के पास लगभग विश्व के हर देशों के सर्टिफिकेट है, क्योंकि हर देशों में इस कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध हैं और साथ साथ अलग अलग सर्टिफिकेट्स भी हैं। जब ये स्लाइड्स बनी थी तो इसका 25वां रैंक था, आज इसका कौन सा रैंक है? 22वां रैंक। तो यानी दिन पर दिन प्रोग्रेस कर रही है। ये ऑफिस है इनके, दिल्ली में अगर देखेंगे तो मोती नगर में है, साउथ में जो स्टार्ट की थी, या आपका चेन्नई। रिएक्शन एक अनूठी कंपनी है। एमएलएम कंपनी के बारे में अगर आप बात करेंगे तो ज्यादातर सब जगह क्या होता है कि चलती बहुत तेजी से है और उसके बाद रिवर्स गियर होता है, और उस रिवर्स गियर में क्या होता है, बदनाम कौन होता है? जो व्यक्ति काम कर रहा होता है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, पिछले 12 वर्षों से लगातार हम इन प्रोडक्टों को यूज कर रहे हैं और मार्केट में उपलब्ध भी करा रहे हैं। सर आ गए हैं हमारे रुद्रपुर के श्री आर के अरोड़ा जी, रुद्रपुर में सर उपलब्ध करा रहे हैं। हम लोग पंतनगर से संजीवनी बूटी केंद्र, नगला में हमारा अपना सर्विस सेंटर है, कंपनी का एक डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस है एक तरीके से, जहां से सब जगह ये उपलब्ध करा रहे हैं पिछले 12 वर्षों से लगातार। तो ये एक कंपनी एक ऐसी है, इसका क्या है कि आपको स्वास्थ्य और संपत्ति दोनों अच्छे तरीके से मिलेगी। कैसे मिलेगी? जब आप प्रोडक्ट को यूज करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, ठीक है नहीं? मेरे आसपास बहुत से ऐसे मेडिकल्स हैं, उनके पास मैं कभी कोई दवाई लेने नहीं जाता तो उन्हें दर्द होता है कि कभी दवाई लेने नहीं आता, ठीक है नहीं? दर्द क्यों होता है? क्योंकि कभी तो बीमार होगा ना आदमी, और पूरे साल में वो लोग कैलकुलेट करते हैं, 10 रुपए की भी नहीं लेके जाता। कभी जैसे किसी को घर में उल्टी बुल्टी कुछ हो गई तब वो ले आया 1-2 गोलियां, वो भी मैं कहता हूँ 1 या 2 ही देना, क्योंकि 1-2 के बाद ही वो चीज ठीक हो जाती है। एक खूबी और है कि अगर आप रिएक्शन के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो जो बाकी दवाइयां हैं वो भी बहुत कम पावर में वर्क करती हैं। आप अगर किसी मेडिकल वाले को जोड़ते हो, किसी मेडिकल वाले को बताते हो, तो मेडिकल वाले के दिमाग में चीज आती है, वो ये कहता है कि अगर सारी चीजें आपके गैनोडर्मा ही कर देगी तो हमारी दवाइयों का क्या होगा? तो आपको उससे ये नहीं कहना, उससे क्या कहना है कि ऐसे भी कुछ आपके पास लोग आते हैं जिनको आपकी कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है। तो कहते हैं हाँ ऐसे तो आते हैं। उन्होंने कहा तो क्या करते हो आप? उन्होंने कहा करते क्या है हम? उनसे कहते हैं डॉक्टर से लिखा लाओ। तो उन्होंने कहा हमारी जो मेडिसिन गैनोडर्मा है, जब आप इसके प्रोडक्ट दोगे तो जो दवाइयां भी काम नहीं कर रही हैं, कुछ समय के बाद वो दवाइयां भी कम मात्रा में ही काम करने लगती हैं। तो जहां पर आपने 30 कंपनियों के रखे मेडिसिन, वहां पर एक कंपनी के अच्छे प्रोडक्ट भी रख सकते हो। यानी आपकी जो अप्रोच है वो अच्छी होनी चाहिए। यानी आप अगर व्यवसाय वैद्य का कर रहे हो या व्यवसाय आप मेडिकल लाइन से कर रहे हो, तो कहीं कहीं पर ये डाउट आता है कि हम इसे क्या दें, समझ में नहीं आ रहा। रिएक्शन में जितने भी प्रोडक्ट हैं सब में क्वालिटी क्या है, आप कोई भी चीज दे दो खाने वाली, वो सब जगह काम करने लगती है। क्यों करने लगती है? क्योंकि एडॉप्शन कैटेगरी की है, किंग ऑफ हर्ब है, साथ साथ इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपकी क्षमता चाय की है तो आप चाय लो, लेकिन लगातार लो। कॉफी की है तो आप कॉफी पियो, कैप्सूल है तो कैप्सूल लो, जो भी लोगे उससे आपको लाभ होगा। तो इससे क्या होगा? आपका जीवन समृद्ध होगा। ये सब इसमें पोषक तत्व हैं, पॉलीसैकेराइड्स है, एडिनोसिन है, अनसैचुरेटेड फैट है, ट्राइकोनॉइड्स है, ऑर्गेनिक जर्मेनियम है, गैनोडरिक एसेंस है। इसके अगर डिटेल स्टडीज में आपको बताऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, पर फिर भी मैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में आपको बताता हूँ। अलग अलग तरीके का पॉलीसैकेराइड्स होता है जो शरीर के विषैले तत्वों को निकालने में भी मदद करता है, साथ साथ क्या करता है, आपके शरीर में जो विषैले तत्व बाहर से अटैक कर रहे हैं उसे रोकने में भी मदद करता है। तो ये पॉलीसैकेराइड्स एक ऐसा तत्व है जिसमें भी है, इससे रेडिएशन से आप बच सकते हो। इसके अलावा क्या होगा, आप दिन भर घूम रहे हो इधर उधर, ठीक है नहीं, मोबाइल यूज कर रहे हो, इसके रेडिएशन से बचोगे, और कहां पर क्या हो रहा है आपको पता नहीं चल रहा। इन सबसे आपकी रक्षा मिलती है। प्लस इसमें विटामिन, मिनरल्स ये सब भरपूर मात्रा में। अब जैसे पोटेशियम है, आयरन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है। मार्केट में जब आप काम करोगे ना, तो ये आपसे लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो मेडिसिन है उसमें भी है आयरन है, कैल्शियम है, लेकिन अंतर क्या है कि ये नेचुरल है। नेचुरल और आर्टिफिशियल में अंतर होता है।
नेचुरल चीज क्या होती है, हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है। आर्टिफिशियल चीज से क्या होते हैं साइड इफेक्ट। देखो आप देखिए, एक एनालिसिस किया गया एक बार कि प्रेगनेंसी पीरियड में लेडीज ने बहुत ज्यादा आयरन की गोलियां ली, उसके बाद ये पाया गया कि उसके बाद उन्हें पथरी हो गई, तो पता चला उस आयरन में कमी थी। आप वैद्य जी आप भी देखते होंगे, आपके पास ऐसे पेशेंट आते होंगे। लेकिन हमारे इसमें स्पालूना है, आरजी है, जीएल है, ये क्या प्राकृतिक है, इसे आप भरपूर मात्रा में कितना भी ले लोगे आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये नेचुरल। तो यही चीज समझने की है। अच्छा, दूसरी क्या चीज है कि डिफरेंट अलग अलग टाइप्स के जब स्टार्ट किया था तो इसमें 250 एलिमेंट थे, 250 पोषक तत्व थे। कब? 1993 में वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके बताया, और 250 से फिर 400 आए, 500 आए, ऐसे आज देखा क्या कि बहुत सारे तत्व हैं, इतने हैं कि जिसकी कल्पना नहीं है, और अभी नित्य खोजे जा रहे हैं। अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में सर्च करोगे तो पता चलेगा उसमें 40 है, 50 है, 60 है, उसके बाद वो लोग रुक जाते हैं, और उसके लिए अलग अलग चीजें लेनी पड़ती हैं। अपने लिए क्या है कि कंबाइन चीजें जब आप लोगे तो आपको क्या होगा पता नहीं चलेगा, जो चीज है वो काम करेगी, जो चीज नहीं है उससे बॉडी क्या कर देगी, डिस्चार्ज कर देगी, यानी कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। यही इसकी खूबी है। तो अब जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि आप लोग चाय पीते हो, ठीक है, कोई व्यक्ति क्या पीता है, 2 कप चाय पीता है, 3 कप पीता है, कोई 10 कप पीता, ठीक है। लेकिन 10 कप पीने वाले को पता होता है कि मुझे नुकसान हो रहा, लेकिन पी रहा है मजबूरी बस। मार्केट में गया, जिस दुकानदार ने ऑफर किया चाय पी ली, फिर गया फिर चाय पी ली, शाम को बेचारा थक जाता, क्योंकि उसने उतने कलर वाली, इतने टॉक्सिन वाली चाय पी जिससे उसका डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो गया और थकान हो गई। अपनी चाय और जितनी चाहो उतनी पी लो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा, और एनर्जी आएगी, यानी कि जितने भी पेय पदार्थ हैं यहाँ पर क्या है, एक एनर्जी ड्रिंक है। जो गैनोडर्मा में पोषक तत्व है वो सब उन सब में भी है। नेक्स्ट आता है, इसके बाद देखिए ये गैनोडर्मा के प्रोडक्ट हैं, ठीक है नी, जिसमें कॉफी है, चाय है, इन सब के बारे में डिटेल करके एक एक करके बता दूंगा, ठीक है नी। यहाँ पर एक स्लाइड से लेता हूँ। 99% लोग क्या है ना कि अपने शरीर को नहीं समझते हैं। शरीर ना आपसे बातचीत करता है। शरीर कैसे बातचीत करता है? जैसे आप बहुत ज्यादा काम करोगे तो आप थक जाओगे, तो आप शरीर आपसे क्या कह रहा है, आप रेस्ट करो, रेस्ट आप करो। आप बिस्तर पे जाके लेटे, सवेरे उठे तो फ्रेश हो गए। अगर आप काम करते ही रहोगे तो क्या होगा, सिर्फ बीमारी आएगी, ठीक है। तो आपको शरीर ने बताया आप रेस्ट करो, तो आपने रेस्ट कर लिया। ऐसे ही शरीर सिग्नल देता है अलग अलग। क्या सिग्नल देता है? सबसे पहले थकान का देता है। अगर आप थकने लगे तो इसका मतलब है आपके शरीर में कुछ कमी हो रही है, आपका शरीर कमजोर हो रहा। तो आप किसी से भी पूछोगे मार्केट में, थकान होती है, वो कहेगा हाँ होती है। उन्होंने क्या करते हो थकने के लिए? उन्होंने कहा रेस्ट करते हो। उन्होंने कहा रेस्ट करने के साथ साथ आप सिर्फ चाय और कॉफी को बदलोगे तो आपको आराम मिलने लगेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमसे कहते हैं रात को, हम शाम को जब ये चाय पी लेते हैं या कॉफी पी लेते हैं तो हमारी बॉडी में इतनी एनर्जी आ जाती है कि हमें नींद नहीं आती। तो आप कह सकते हैं सवेरे पी लो, दोपहर को पी लो, शाम को पी लो, रात को सोते समय क्यों पीते हो? ठीक है नहीं, रात को नहीं भी खाना खाओगे चलेगा। आयुर्वेद तो ये कहता है शाम को भोजन आप बिल्कुल मत करो, चलेगा, ठीक है नहीं, थोड़ा बहुत खा लो ठीक है, लेकिन ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, तो आप ज्यादा बेहतर जिंदगी बिताओगे। तो यहाँ पर क्या है कि शरीर के बारे में लोगों को पता नहीं है। आपको अगर इसकी नॉलेज मिल गई और आप बताने लगे तो लोगों के अंदर इंटरेस्ट आएगा आपसे बात करने का। जब आप बिजनेस करते हो तो सबसे पहली चीज है कि व्यक्ति प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं करता, व्यक्ति किस पर विश्वास करता? आप पर विश्वास करता। अगर आपकी बातें सही हैं और आप जेन्युइन तरीके से बात कर रहे हैं तो वो ये मान लेगा कि आपके प्रोडक्ट भी अच्छी क्वालिटी के होंगे, ठीक है। अभी मैं रुद्रपुर में बैठा था एक जगह, 2 पुलिस वाली लेडीज आई, वो एक किसी लेडीज को लेकर आई, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, और वो दोनों बात करती रही। वो जिसके लाइन थे उसके बहुत से स्पॉट थे चेहरे पर, तो चेहरे पर स्पॉट थे तो हर कोई चाहता है कि दूर हो जाए। तो उसने बातचीत करी मेरे से काफी देर, बोले अच्छा हमें दे दो। तो उसने एक साबुन लिया, एक रोसेल जूस लिया, ठीक है नहीं, और एक साथ में एलोवेरा का बॉडी लोशन लिया, लेके चली गई। फिर उन्होंने कहा आप इतनी जल्दी मान कैसे गई और आपने 1200 रुपए खर्च कर दिए? तो उन्होंने एक ही बात कही, बोली सर मैं जिसके पास भी जाती थी उसके खुद ही इतने स्पॉट होते थे, मुझे विश्वास ही नहीं होता था।
आपसे बात करी तो लगा आपके स्पॉट नहीं है, तो इसका अर्थ है कि आपकी चीज में दम है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब हम खुद यूज करेंगे तो लोग विश्वास करेंगे, और जब हम यूज करेंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से बातचीत कर पाएंगे, और इसी का अच्छा दूसरी चीज क्या है कि हर व्यक्ति के शरीर में कहीं ना कहीं कुछ होता रहता है, जैसे किसी के दर्द हो गया, किसी के कुछ हो गया, और जब बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंच जाता है तब वो डॉक्टर के पास। उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर साहब भी कुछ नहीं करते, वो कहते हैं पहले आप सीटी स्कैन कराओ, आपका एक्सरे कराओ, या आपका कुछ और जितनी भी चीजें होती हैं, जब वो रिपोर्ट आएगी तो वो आगे चलते हैं। जबकि सिग्नल बॉडी दे रही है, यानी बॉडी ने क्या करा, पूरी आपकी बॉडी की सेटिंग करने के बाद आपको बताया। जैसे एक उदाहरण देता हूं कि अगर आपके आंख में कोई गंदगी गिर गई, धूल चली गई है, कुछ चला गया, तो आपकी आंखों में दर्द होता, दर्द होता ना। और वो क्या दर्द जीवन भर होता रहता? नहीं, आपकी आंख में ढेर सारे आंसू आते हैं और फिर धीरे धीरे वो किनारे आता है और शरीर से, आंख से निकल जाती है वो चीज। यानी ये उपचार किसने किया? शरीर ने किया। शरीर ने वो रस ज्यादा पैदा किया, और पैदा करने के बाद उस गंदगी को शरीर से बाहर निकाल दिया। हाँ, उपचार के तौर पर आपको लगता है ये डालना चाहिए, वो डालना चाहिए, डाल लो, थोड़ा जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन नहीं भी डालोगे तो भी काम होगा। तो यहाँ पर शरीर को, शरीर की जरूरत अगर आप देने लगोगे तो शरीर सारी व्यवस्था को अच्छा करने लगेगा। तो सिग्नल अगर जरा से भी आते हैं आपकी बॉडी में, तो आप क्या करिए, आप डीएक्सएन के प्रोडक्ट के बारे में आसानी से बात कर सकते हैं, और जब उपयोग करेंगे तो आपको लगेगा हाँ इनसे ये चीजें हमारी ठीक हो रही हैं, फिर वो बार बार नहीं है। तो हमारे शरीर की जरूरत दो है, एक ऑक्सीजन और एक न्यूट्रिशन। ये प्राइमरी चीज है, मतलब पोषक तत्व तो चाहिए हमें, और साथ में क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ये दोनों चीजें अगर मिलती रहेंगी तो हमारा शरीर खुद व्यवस्था करता है। अच्छा एक बात बताओ, लोग कहते हैं ना आंख को विटामिन ए चाहिए, चाहिए ना, हड्डी को क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए, स्किन को क्या चाहिए, विटामिन सी चाहिए, ठीक है नहीं, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, ये सब चाहिए। लेकिन आंख कैसे लेती है बीटा कैरोटीन? आंख कैसे लेती है विटामिन डी? उसका क्या कारण, कैसे लेती होगी, कभी सोचा आपने? वो सिंपल सा है, देखो पूछ सकता है आपसे कोई भी व्यक्ति कि आपके एक ही प्रोडक्ट सब जगह कैसे काम करते हैं, तो उसका ये उत्तर है कि जब आप भोजन करते हो तो वो पोषक तत्व जो शरीर में गए, शरीर ने क्या करा, उसे पचाकर आपके खून में डाला। अब खून का सर्कुलेशन हुआ हमारे शरीर, खून के माध्यम से हमें पोषक तत्व मिलते हैं। अगर हमारे शरीर के खून में पोषक तत्व नहीं है तो क्या होगा, शरीर के हर अंग को भोजन नहीं मिल रहा, आप ये समझिए। और जब शरीर के हर अंग को भोजन नहीं मिल रहा तो वो काम करना धीरे धीरे कम करेंगे, और अंत में क्या होगा, कोई बीमारी आ जाएगी। जैसे आप लोग अनशन करते हो, कभी सुना है ना आपने, किसी ने अनशन किया, महात्मा गांधी ने किया, अन्ना हजारे ने किया, 12 दिन अनशन किया, उन्होंने पानी पिया, समझिएगा, भोजन नहीं किया, तो उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं आई, बल्कि क्या हुआ, शरीर कमजोर हो गया। फिर उन्हें सबसे पहले क्या पिलाया गया, दाल रोटी सब्जी नहीं, उन्हें क्या पिलाया गया, जूस पिलाया गया। समझिएगा, जूस इसलिए पिलाया क्योंकि शरीर अभी थोड़ा कमजोर है, जूस शरीर जल्दी डाइजेस्ट कर देगा, और जिससे क्या होगा, शरीर को एनर्जी मिलेगी, खून में पोषक तत्व हो जाएंगे, और फिर जब पाचन शक्ति बढ़ जाएगी तो दाल रोटी सब्जी खा लेंगे। तो ये जो हमारा गैनोडर्म के प्रोडक्ट हैं, इन सब में जो अलग अलग टाइप के पोषक तत्व हैं, 400, 500, 600, 700 जितने पोषक तत्व हैं, जब आप लेते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, और शरीर उन्हें खून तक पहुंचाता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और इस सर्कुलेशन से बॉडी के हर अंगों तक भोजन पहुंचता है, और जब भोजन पहुंचने लगता है तो वो अंग सही तरीके से काम करने लगते हैं। तो इसे ओवरऑल एक तरीके से क्या कहा, अच्छा न्यूट्रिशन भी कहा, और शरीर के हर अंग की खुराक भी कही, जिससे क्या होता है, शरीर अपना कार्य आसानी से कर सकता है। अब जैसे एक और उदाहरण देते हैं, किसी किसी के ना पिंडलियों में दर्द होने लगता है ना, या फिर क्या होता है, वो चलते हैं तो चलते समय थक जाते हैं, तो उसका क्या कारण है कि उसका फेफड़ा कमजोर हो सकता है, या उसकी पैर की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है कि जो चीज नुकसान देती है आप उससे कहें कि आप परहेज करें और अच्छी चीजों का सेवन करें। नुकसान कौन कौन सी चीजें देती हैं ये आपको पता होना चाहिए। नुकसान देने वाली चीजें वो सारी हैं। आप सवेरे अगर उठते हो, कैलकुलेट अगर करोगे, उठते ही लोग क्या लेते हैं,
ब्रेड खाते हैं, दाल मोठ खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, दूध वाली चाय लेते हैं, ये जितनी कलरफुल चीजें ये सब नुकसान देती हैं, और जितने हरे रंग की चीजें वो सब फायदा देती हैं। उसकी कैटेगरी क्या है? क्षारी कैटेगरी है। क्षारी कैटेगरी की जितनी भी चीजें होती हैं वो हमारा शरीर उससे जल्दी पचा लेता है। गैनोडर्मा के बारे में ये कहते हैं कि ये विश्व का सबसे ज्यादा क्षारी फल है। तो इसका क्या बना दिया? आरजीजीएल भी क्षारी है, इसकी चाय भी क्षारी है। दूध वाली चाय तो अम्लीय है क्योंकि उसमें हमने दूध, पत्ती, चीनी डाली, लेकिन यहाँ पर ये क्षारी हो गई। साथ में गैनोडर्मा के सारे पोषक तत्व आ गए। तो आप सवेरे सवेरे उठकर जब इसे पियोगे तो आपके शरीर में तुरंत एनर्जी आएगी। तो एक तरीके से आपके शरीर में खून में वो पोषक तत्व चले गए, जिससे आपके शरीर के अंदर क्या हुआ? हर अंगों को भोजन मिलने लगा और ये काम सही से करने लगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा? आपको परेशानी नहीं है। अभी डॉक्टर जफर साहब मुझे बता रहे थे, पिछली बार सेमिनार में आए थे, बहुत दूर से आए, सर के लिए तालियां जोरदार। ये यहाँ से जाने के बाद इन्होंने और जगह गए, इधर उधर गए, सब जगह गए। फिर क्या हुआ? एक बोतल में इन्होंने एक चाय बना के रख रखी थी, 1.5 लीटर की, अपनी वाली काली चाय, दूध वाली नहीं, काली। उसको ये पीते रहे। दिन भर मैं काम यहाँ पे बैठा, उसके बाद काम भी किया, थकान नहीं हुई। कारण क्या है कि शरीर को शरीर की जरूरत मिलने लगी। तो आप जब इसे लोगे तो आप ये समझ के मत लेना कि आप किसी बीमारी के लिए ले रहे हो या इसके लिए ले रहे हो, बल्कि ये समझना कि आपके शरीर की जरूरत है। बीमारी शरीर खुद ठीक कर देगा। आपको जो अनुभव होगा तो आप अपने शरीर की जरूरतों के बारे में समझने का प्रयास करें। जो मैंने चैप्टर लिया था अभी, अम्लीय और क्षारीय सिद्धांत, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैंने वर्ड बोला अम्लीय और क्षारीय, अंग्रेजी में से कहते हैं अल्कलाइन और एसिडिक। अल्कलाइन और एसिडिक हिंदी में से कहते हैं अम्लीय और क्षारीय। हमारे शरीर को ये जानते हैं आप लोग अम्लीय और क्षारीय क्या होता है? हाँ जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कुछ लोग तो सुन चुके होंगे, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है किसी को? अम्लीय क्या चीज होती है, क्षारीय क्या चीज होती है? चलो मैं बता देता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। अम्लीय चीज को शरीर को पचाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसे क्षार में बदलना पड़ता है, तब पचती है। और अम्लीय चीज जब आप खाओगे तो देर से पचेगी। जैसे नॉन वेज है, खा लोगे, ठीक है नहीं, तो टाइम लगेगा। या आप दूध वाली चाय पी लेते हो तो उसके बाद क्या होता है? आपको भूख नहीं लगती लंबे समय तक, यानी वो क्षारीय है, सॉरी अम्लीय है। ज्यादातर सब लोग क्या करते हैं? सवेरे उठते ही अम्लीय चीजें लेना शुरू कर देते हैं। अम्लीय चीजों में ब्रेड है, दाल मोठ है, बिस्किट्स है, ठीक है। तो ये चीजें शरीर को नुकसान देती है। इसका भी एक रेशियो है, 80%, 20%, ठीक है नहीं, 20% सही है, और वो चीज हम 80% ले लेंगे तो नुकसान देती है। अच्छा, बीमार पड़ जाते हो तो कौन सी दाल डॉक्टर खाने को कहता है? मूंग की दाल कहता है। जितनी भी हरे रंग की चीजें हैं वो सब क्या है? क्षारीय। हरे रंग की आप कोई भी चीज खा लो, आप तोरई, लौकी 1 किलो खा लो, आपको आधे घंटे के बाद लगेगा फिर से भूख लगेगी। करेला खा लो, आप इसकी चाय पी लो, आरजीजल क्या कुछ भी खा लो, थोड़ी देर के बाद आपका पेट लगेगा खाली। कारण क्या है कि शरीर को पचाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। और जब ये सारे पोषक तत्व खून में चलेगा तो आपको लाभ होगा। तो पता होना चाहिए कि हमें कितना भाग अम्लीय लेना है, कितना भाग क्षारीय लेना है। तो हमें क्षारीय ज्यादा लेना है, अम्लीय कम लेना है। क्षारीय ज्यादा में आपका क्या आता है? हरे रंग की सारी चीजें आती हैं। दूसरी अपनी गैनोडर्मा की सारी चीजें, आरजीजीएल भी है, गैनोडर्मा की चाय भी है, कॉफी भी है। नॉर्मल कॉफी अम्लीय है, पर ये वाली हमारी कैसी है? क्षारीय है। क्यों? क्योंकि इसमें गैनोडर्मा मिला हुआ है। अच्छा, पानी की एक प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको, पानी का एक कैरेक्टरिस्टिक। पानी अगर 1 गिलास आपके पास है, आप उसमें कोई भी चीज डाल दो तो पानी अपना अस्तित्व खो देता, उसकी जगह वो उसका रूप ले लेता। जैसे आप 250 ml दूध में क्या करो? 250 ml पानी डाल दो, तो आप क्या कहोगे? दूध है पानी है? दूध ही कहोगे। मेरी बात समझिए, है आधा पानी आधा दूध, ठीक है। ऐसे ही आप जब अपनी पानी में गैनोडर्मा की चाय डाल देते हो तो ये क्षारीय पानी हो गया। आप अपने पानी में कॉफी डाल देते हो तो कॉफी का फ्लेवर आ गया, पर ये क्षारीय हुआ। तो एक तरीके से एनर्जेटिक ड्रिंक हो गया। तो आप इसे जितना ज्यादा पियोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा। तो आप स्टार्टिंग में क्या करो? 2 बार 3 बार ये सवेरे सवेरे एक्सरसाइज कर लो, आधा घंटा।
एक दो बार चाय पी लो, एक दो बार कॉफी पी लो, और कोको ची पीना चाहो तो वो भी पी सकते हो। ये आपका एक तरीके से ब्रेकफास्ट हो गया। आप जो 40-50 लोग बैठे हो ना, अगर आपने ब्रेकफास्ट बदल दिया तो आप सैकड़ों लोगों का बदल दोगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। आपने इतने लंबे समय तक दाल रोटी सब्जी खाई, अगर 6 महीने आप नहीं खाओगे सवेरे का ब्रेकफास्ट, उसकी जगह आप रिएक्शन की चाय, रिएक्शन की कॉफी, रिएक्शन का कोको ची खा लोगे, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन 6 महीने के बाद जब अपने शरीर में परिवर्तन देखोगे तो आपको लगेगा इतने सालों से जो हम दाल रोटी सब्जी सिंपल सी खा रहे थे, उसकी जगह ये खाते तो आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो। ठीक है नहीं? ये मैं क्यों कह रहा हूं कि पिछले कई वर्षों से लगातार हम लोग नाश्ता नहीं करते। क्या करते हैं? ये चाय पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, स्पालूना घोल करके पी लिया, पानी में घोल करके। ठीक है नहीं? आप इंटरनेट पर देखोगे तो स्पालूना का जूस मार्केट में अवेलेबल है बहुत सी जगह। आपके पास टॉप क्लास का स्पालूना जिसमें अलग अलग पोषक तत्व हैं सारे, उसे पानी में घोल कर भी पी सकते हो। नहीं पी पा रहे हो स्मेल की वजह से तो डायरेक्ट भी ले सकते हो, जो कि नुकसान नहीं है। तो जब ये करोगे तो कई चीजें आपकी अच्छी होने लगेगी। साथ साथ सवेरे सवेरे आपको क्या मिली? सारी चीजें मिली। अम्ली चीजों से आप जितना बचो, चाउमीन, मोमो, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, पिज्जा, दूध वाली चाय, रिफाइंड ऑयल, ये सब अम्ली चीजें। ठीक है? तो आप अगर गैनोडर्मा का अच्छा फायदा देखना चाहते हो तो आप कोशिश करो अम्ली चीजों को कम से कम लो और सारी चीजों को अधिक से अधिक लो, जिससे आपको प्रभाव दिखाई देगा। अभी एक रुद्रपुर में एक क्लाइंट थे हमारे, ठीक है नहीं, तो वो हमसे कोई प्रोडक्ट लेकर लेके नहीं गए, लेकिन बातचीत उन्होंने सुनी। सुनने के बाद उन्हें ये समझ में आ गया दूध वाली चाय नहीं पीनी, समझिएगा, और ये रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है, चाउमीन, मोमो, उन्होंने सारी चीजें छोड़ी, तो उनकी बॉडी में एनर्जी आने लगी। ये व्यक्तिगत एक थ्योरी है कि जब आप खराब चीज छोड़ोगे तो आपका शरीर संतुलन सारी चीजें खुद करने लगेगा। फिर 2 महीने के बाद उन्हें विश्वास हो कि अगर मैं वो ले रहा होता तो कितना ज्यादा फायदा होता, तो वो आने के बाद चाय कॉफी ये सब लेकर के गए। तो ये आपके साथ भी हो सकता, लेकिन आप जब बातचीत करोगे, देखो मैं यहाँ पर आज अगर सोचो ना कि एक स्टेटमेंट है, इससे ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है, ये बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप इसको अच्छी चीज समझ कर लो और आप अपने बिजनेस में से लागू करो। ये चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है नहीं? मैं इसको बहुत फास्ट ट्रैक में जा सकता था, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं जा रहा हूँ, आराम से जा रहा हूँ, जिससे आपके समझ में ये चीज आए। ठीक है नहीं? अच्छा, दूसरी चीज क्या है? एंजाइम थ्योरी। एंजाइम क्या होता है? एक रस होता है। ठीक है नहीं? अब बॉडी को एंजाइम्स बनाने पड़ते हैं। वो किससे बनाने पड़ते हैं? पोषक तत्वों से। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे शरीर में अगर आप सही तरीके से देखो तो रसों का निर्माण होता है। रसों में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। रसों में क्या होता है? खून होता है, बोन मैरो होता है, रसों में तो होता। कुछ रस आपको दिखते हैं और कुछ रस आपको दिखते नहीं है। कौन कौन से रस दिखते हैं आपको? मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। बनाता शरीर है, देखिए किससे बनाता है? पोषक तत्वों से। जैसे आंख का रस है, ठीक है नहीं? अगर ये रस बनना बंद हो जाए ना तो आप परेशान हो जाओगे। आई ड्रॉप डालते डालते रोज 200 रुपए की आई ड्रॉप डालोगे, ये रस शरीर बना रहा है, समझिएगा। तो आप अगर अच्छे पोषक तत्व लोगे तो ये शरीर सही तरीके से रसों का निर्माण करेगा। मुंह के अंदर लार है, अगर ये बनना बंद हो जाए तो पानी पीते पीते पागल हो जाएगा आदमी। ये 2 रस तो दिखते हैं ना सबको, ठीक है नहीं? मेरी बात समझिएगा। तो ये बनते किससे हैं? पोषक तत्वों से बनते हैं। और जब आप बगैर मतलब एक ऑर्गेनिक पोषक तत्व लेते हैं, चाहे इसकी चाय, चाहे इसकी कॉफी, ये सब लेते हैं, तो क्या होता है? आपको पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर जो रस बनने चाहिए वो प्रॉपर तरीके से बनते रहते हैं। उसमें ही एक रस आपका डायबिटिक के पेशेंट क्या कहते हैं? इंसुलिन। ठीक है? इंसुलिन है, पेप्सिटोन है, अलग अलग दिमाग में रस है, ढेर सारे रस हैं, वो सब बनते रहते हैं। पर बनते किससे हैं? रॉ मटेरियल क्या है उसका? पोषक तत्व, न्यूट्रिशन और बैलेंस होनी चाहिए। तो इसमें गैनोडर्मा अच्छे तरीके से मदद करता है। और इसका दुश्मन कौन है? शरीर को नहीं बनाने देता, वो क्या है? टॉक्सिन। वो क्या है? जहरीले तत्व हैं, जो कुछ हमारे शरीर में चले जाते हैं खाने के साथ, कुछ वातावरण से चले जाते हैं। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है? बाहर से जो गंदी आदत है उन्हें हमें रोक करके अपने शरीर को अच्छा करना। आपका शरीर अच्छा हो गया तो उसको देख करके लोग आगे क्या करेंगे? फॉलो अप करेंगे, आपको वो मानेंगे कि हाँ आप वास्तव में हैं।
सीनियर सिटीजन है सर। सर पिछली बार सेमिनार में आए थे, देखिए गांव से आए हैं, 800 रुपए के इन्होंने डिब्बा लिया, किसका? कॉफी का डिब्बा लिया, समझिएगा, समझने के बाद, ठीक है, और पीने के बाद इन्होंने कई फायदे बताए। आज इन्होंने टिकट लिया 150 रुपए का, लेने के बाद सुनने आए। क्यों सुनने आए? कि मुझे परेशानी ना आए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक कल्चर है कि आप अच्छी चीजें लेना शुरू करोगे तो आपकी व्यवस्था अच्छी होने लगेगी, जिसको आप अपने बिजनेस में लागू करेंगे तो आपके पास भरपूर मात्रा में पैसा है। एक सिद्धांत है शाकाहार सिद्धांत। शाकाहार सिद्धांत ये है कि आप अगर शाकाहार में सारी चीजें तो सारी नहीं होती, कुछ चीजें अम्लीय भी होती हैं, ठीक है नहीं? जैसे मैंने आपको बताया दालों में हरे रंग की दाल, मूंग की दाल हम सारी है, बाकी दालें अम्लीय है, जिसे पचाने में शरीर को मेहनत पड़ती है। तो वो जब आप स्वस्थ हो जाते हो तो खा सकते हो। इसी कारण हमारे इंडियन कल्चर में रात को दाल का खाने का फैशन नहीं है। रात को क्या है? सब्जी खाने का। क्या रात को कैसी खाओ? सब्जी खाओ, वेजिटेरियन खाओ, क्योंकि वो सारी होती है। दिन में क्या खाओ? दाल खाओ। तो अपना गैनोडर्मा आप सवेरे भी खा सकते हो, शाम को भी खा सकते हो गैनोडर्मा की चाय, और दोपहर में भी, क्योंकि ये क्या है? सारी पोषक तत्वों से भरपूर है। फिर आता है, हर आदमी क्या चाहता है? अपने चेहरे को अच्छा रखना। चेहरे को अच्छा रखने का अर्थ है कि चमक आए। आज मार्केट आप देखोगे इतनी भरी हुई है क्रीमों की, जिसकी कल्पना नहीं है। और अपने पास क्या है? गैनोडर्मा का साबुन, उससे 3 बार मुंह धोना शुरू कर दो। एक बार सवेरे उठते समय, एक बार नहाते समय, एक बार शाम को। शाम को जब आप मुंह धोगे ना तो गंदगी आपको निकलते हुए दिखेगी। जो धूल धक्कड़ दिन भर जो आप घूमते हो, तो अगर किसी और साबुन से आप धोगे तो उतनी अच्छे तरीके से नहीं निकलती है। इसका अर्थ क्या हुआ? कि आपके चेहरे की रौनक को बढ़ाने में मदद करता है। दूसरी क्या चीज है? आप क्या ले सकते हो? इसी में एलोवेरा का एक फेशियल जेल है। देखो एक चीज लिखी है, जो पेट के लिए अच्छा है वो आपके चेहरे के लिए अच्छा है। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे? जो खाते थे वो चेहरे पर लगाते थे। जैसे क्या चीज लगाते थे? उपटन करते थे, बेसन का करते थे, उसमें केसर डालते थे। क्यों? क्योंकि वो चीजें खाने वाली थी। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? चेहरे पर क्रीम लगा रहे हैं, केमिकल लगा रहे हैं, जिससे नुकसान होगा। अपने गैनोडर्मा की कोई भी चीज अगर आप चेहरे पर लगाओगे तो उससे भी आपका चेहरा अच्छा रहेगा। जैसे उदाहरण, इस पालुना का पानी में घोल बनाओ और चेहरे पर लगा दो, 10 मिनट के बाद मुंह धो, चेहरे पर रौनक आएगी। दूसरा, इसी का एक फेशियल जेल है, साबुन से अपना मुंह धो और उसमें आप क्या करिए? थोड़ा सा इस पालुना कैप्सूल पानी में घुमाओ, एक जरा इधर पानी देना, ये देखो, ये है। अब देखो खांसी क्या है ना, ये कहीं पर कोई चीज बाहर आने का प्रयास कर रही है, तो शरीर क्या कर रहा है? खांस के उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। ज्यादातर क्या होता है कि ये जो गंदगी है अगर हमारे अंदर ही रहेगी तो दिक्कत होगी। तो उसका क्या तरीका है? बलगम बाहर आ जाए, ठीक है। पानी उसका एक उपचार है तत्कालिक, पर परमानेंट क्या है? कि गंदगी वो बाहर आ जाए। बॉडी के अंदर तो कफ बनता। ये लो सर, इससे भी लो सर, कोई दिक्कत थोड़ी है। आ गए खांसी, आ गए, ठीक है। खांसी और खांसी कहीं भी आ जाए, कोई टेंशन नहीं रखना चाहिए। ठीक है सर, अब आराम मिला। तो क्या है? पानी कोई दवाई नहीं है, पानी क्या है? शरीर की जरूरत है। खांसी आ रही है, थोड़ा सा पानी पिया, वो चीज अंदर चली गई, रुक गई। लेकिन परमानेंट क्या है कि बलगम ज्यादा ना बने। बॉडी के अंदर क्या होता है? बलगम बनता रहता है, जब एक्सेस में बनता है तब दिक्कत होती है। तो आप जब ये गैनोडर्मा की कोई भी चाय कॉफी लोगे तो आपका फ्लम यानी बलगम खूब निकलेगा, और निकलने के बाद आपको आराम लगेगा। ठीक है, सिर्फ पेशाब खूब होगी, उसके बाद फिर आपको आराम लगेगा। ऐसी पेट है, पेट साफ होगा, उसके बाद आपको आराम लगेगा। यही इसकी खूबी है। तो पेट के लिए जो चीज अच्छी है वो क्या है? हमारे चेहरे के लिए। तो आप पुराने जमाने का अगर मेथड अप्लाई करेंगे तो क्या देखेंगे कि उसमें जो भी गंदगी है, ठीक है नहीं, खाने वाली चीजें थी, वो चीज चेहरे पर लगाई जाती है। आज हम लोग क्या लगा रहे हैं? जो खाने वाली चीज नहीं वो चेहरे पर लगा रहे हैं, जिससे नुकसान होगा। तो आप इसमें इस पालुना का फेस पैक लगा सकते हैं, या फेशियल जेल में थोड़ा सा इस पालुना आपने मिक्स किया, हाफ कैप्सूल, और उसे आप 10 मिनट चेहरे पर लगाएं। लेडीज जेंट्स कोई भी लगा सकते हैं, सप्ताह में 2 बार 3 बार करें।
तो इससे अंदर की गंदगी तेजी से निकलेगी और आपके चेहरे पर चमक आएगी। तो आपका बिजनेस देखो, एक साबुन बिकेगा, एक फेशियल जेल होगा, एक स्पालूना खाओगे तो बॉडी के अंदर स्टामिना आएगा। ये देखो अम्लीय और क्षारीय सिद्धांत है, ये मैं आपको लगभग पूरा बता चुका हूँ। कितना होना चाहिए? 4:1, ठीक है नहीं? 4 भाग आपके क्या होने चाहिए? क्षारीय, और 1 भाग आपका अम्लीय होना चाहिए। अम्लीय चीजों में आपका क्या आता है? कोका कोला है, नॉन वेज है, प्लस चाउमीन, मोमो, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है नहीं? वो पेट भरने के लिए, शरीर के लिए उनकी जरूरत नहीं है। और जबकि क्षारीय चीजों में साग, बाजरा, गेहूं, मक्का, फल, ये सब क्या है? क्षारीय चीजें हैं। रिएक्शन क्या? आरजीजीएल है, चाय है, कॉफी है, स्पालूना, ये सब क्या है? क्षारीय चीजें हैं, पोषक तत्वों से भरपूर, जिन्हें आप लेंगे तो इससे आपका शरीर मजबूत होगा। ये एंजाइम थ्योरी है। देखो बीमारी पर लोग वर्क कर रहे हैं आज की डेट में, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग बीमारी है, अलग अलग टैबलेट्स है, ठीक है नहीं? यहाँ पर क्या है? सिंगल आप एक चीज लेते हैं, सब जगह आपको फायदा होता है, वो आप इस थ्योरी से समझ सकते हैं। शरीर के अंदर रसों का निर्माण होता है। रस किससे बनते हैं? पोषक तत्वों से बनते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है मधुमेह का। मधुमेह का अर्थ क्या है? डायबिटीज, ठीक है नहीं? मधुमेह की समस्या का कारण क्या है? लोग क्या बताते हैं? अग्नाशय काम नहीं कर रहा, ठीक है नहीं? अग्नाशय का अर्थ क्या है? पेंक्रियास। और अग्नाशय की समस्या का कारण क्या है? पाचन संबंधी समस्या। कि हमारा शरीर का पाचन तंत्र कमजोर हो गया, जो अग्नाशय को चलाने के लिए। हाँ 2 मिनट कोई बात नहीं। हाँ पंडित जी चलिए, अभी करेंगे, आपको मौका मिलेगा, ठीक है? तो अग्नाशय की समस्या का कारण क्या है? पाचन संबंधी समस्या। अब ज्यादातर लोग देखो ना, कोई भी बीमारी होती है तो पहले हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, कि जो हम खा रहे हैं हमारे शरीर में नहीं लग पा रहा। तो आप जब इन चीजों को लेंगे तो सबसे पहले आपका पाचन तंत्र अच्छा हो, और पाचन तंत्र जब अच्छा होने लगेगा तो क्या होगा? अग्नाशय तक पोषक तत्व पहुंचने लगेंगे, जिससे वो अच्छे तरीके से काम करेगा। आप चाहे चाय लो, कॉफी लो, आरजीजीएल लो, स्पालूना, ये आपकी क्षमता, आप क्या लेते हो, पर फायदा सब जगह होगा। दूसरा पाचन संबंधी समस्या का कारण क्या है? भोजन की समस्या, कि हमें पता नहीं है क्या खाना चाहिए, अम्लीय खाना चाहिए ज्यादा या क्षारीय। अब आपको पता चला क्षारीय चीजें ज्यादा खानी चाहिए, ठीक है नहीं? और क्षारीय चीजें मार्केट में कम है, तो आपने रिएक्शन की चाय, कॉफी, स्पालूना इनका उपयोग करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज क्या है? जब भोजन के कारण हमारे शरीर में एंजाइम की कमी होती है, भोजन की समस्या के कारण एंजाइम की कमी होती है। हमारे शरीर में जो भी रस, जैसे आप चाहे हीमोग्लोबिन कम बन रहा है, चाहे आप ये कहो अग्नाशय पेंक्रियाज इंसुलिन कम बना रहा है या ज़्यादा बना रहा है, या जो दिमाग का रस है वो कम ज़्यादा बन रहा है, या सूख रहा है, या आँख का रस सूख रहा है, तो ये सब क्या है? भोजन में पोषक तत्वों की कमी के कारण हमारा पाचन तंत्र कमजोर हुआ। वास्तव में हर अंग को भोजन अच्छा नहीं मिला। तो आप जब इसे लेना शुरू करोगे, इसमें फॉर्मूला बताता हूँ। क्या फॉर्मूला है? आप एक चाय बदलो, अपनी ब्लैक टी पियो, दूसरी आप कॉफी बदल सकते हो, तीसरा आप एक स्पालूना, और चौथा अपने साथ एक जूस चालू करो, इसमें रोसेल नाम का जूस आता है। ये 4 कॉम्बिनेशन आप जब उपयोग करने लगोगे आपको सबके लाभ मिलने लगेंगे, जिससे क्या होगा? आपको जो महसूस होंगे वही आप दूसरों को बता पाओगे। और इसे कोई भी व्यक्ति ले सकता है, जो स्वस्थ है वो भी, और जिसे किसी बीमारी का लेबल लगा हुआ है वो भी ले सकता है, उसे धीरे धीरे करके लाभ होगा। लेकिन अगर वो खराब चीजें छोड़कर लेगा तो उसे फायदा 24 से 48 घंटे में होगा। अभी यहाँ पर एक बंदा बैठा नहीं है, नहीं तो मैं आपको मिलवाता। वो उसका क्या हुआ? हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया, ठीक है नहीं? कम का अर्थ है बहुत ज्यादा डाउन हो गया। अब ज्यादातर तो क्या करते हैं? ब्लड ही चढ़ाते हैं। अब उसके पास ब्लड नहीं मिला या पैसे नहीं थे या जो भी था, तो यहाँ पर उसने क्या करा कि ये कैप्सूल लिए और हर 1 घंटे में एक कैप्सूल खाया। 3 या 4 दिन में, एक दिन में 10-12 कैप्सूल गए, 3 या 4 दिन में उनका 7 से 8 आ गया हीमोग्लोबिन, तो उसे विश्वास हो गया। उसके बाद उसने नॉर्मल सवेरे दोपहर शाम लेना शुरू कर दिया। हर नहीं स्पालूना क्यों खाया उसने? उसे ये समझ में आ गया था कि ये हमारे शरीर में रक्त बनाने में मदद करता है, इसमें क्लोरोफिल है, 65% प्रोटीन है। अब एक साथ अगर ज्यादा लोगे तो उतना लाभ नहीं होगा, लेकिन हर 1 घंटे में लिया तो उससे क्या हुआ कि उसे हर घंटे में प्रॉपर डाइट मिल गई, जिससे बॉडी का फंक्शन नॉर्मल हो गया। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं खरीद सकते, वो खाली चाय पी लेते हैं और आधे घंटे के बाद बोतल में लेकर के चलते हैं। कारण क्या है कि बॉडी को चाहिए क्या? एनर्जी चाहिए, बॉडी को पोषक तत्व चाहिए। जब उसे प्रॉपर तरीके से मिलेंगे तो व्यवस्था तो शरीर को करनी है, हमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो बस खाने के लिए मुंह खोलना
और खरीदने के लिए पैसे चाहिए, अब बाकी काम शरीर आपका है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। तो आप ये समझिए एंजाइम थ्योरी क्या कहती है कि आप शरीर को जब सही चीजें दोगे तो शरीर जो एंजाइम जितना बनना चाहिए बनाने लगेगा और सबसे पहले आपका पाचन तंत्र अच्छा होगा। आज देखो बहुत से लोग हैं जिनका पेट आगे बढ़ा हुआ है और लीवर बढ़ा हुआ है, ठीक है नहीं, वो कहते हैं मैं तंदुरुस्त हूँ, वास्तव में तंदुरुस्त नहीं होते बल्कि परेशानी हो रही है। जब आप ये लोगे तो ये सब चीजें भी नॉर्मल होने लगती है, यही इसकी खूबी है। अब एक मैं ग्रीन थ्योरी बता रहा हूं, एक ग्रीन थ्योरी बता रहा हूं जो सबके लिए जरूरी है। अच्छा, बुढ़ापा ना आए इसके लिए कोई दवाई है मार्केट में? कोई दवाई नहीं, लेकिन आप बुढ़ापे को स्लो कर सकते हैं। कैसे? शरीर की थोड़ी सी देख रेख करेंगे, ठीक है। कैसे रखोगे? अच्छी चीजें खाने को दो और थोड़ा सा शरीर का ध्यान रखो। तो उसमें एक चीज है, जब शरीर के अंदर ना रक्त बनता रहता है तो हमारा शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। तो उसमें ग्रीन थ्योरी क्या कहती है, शरीर के अंदर ढेर सारे काम होते हैं। ढेर सारे काम में क्या होता है? खाना पचने का काम भी है, खून बनाने का काम भी है, हीमोग्लोबिन बनाने का काम भी है, ठीक है नहीं, बोन मैरो बनाने का भी काम है। उसमें एक ये मेन काम मैं ले रहा हूँ, वो क्या ले रहा हूँ? ब्लड बनाने का। बाहर से अगर ब्लड चढ़वाओगे तो 1000-1500 रुपए का चढ़ेगा, वो भी दूसरे का होगा, लेकिन शरीर उसे बनाता रहे तो हमारा ब्लड, ठीक है, जिससे हम लंबे समय तक युवा रहेंगे और बहुत सी समस्याओं से बच सकते हैं। तो ग्रीन थ्योरी ये कहती है हमारे शरीर के रक्त के अंदर आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिकाएं, और उनकी लाइफ होती है 120 दिन। 120 दिन के बाद वो डेड हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि शरीर उन्हें दोबारा से एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करने के लिए शरीर के 3 अंग काम करते हैं, एक लीवर, एक किडनी, एक तिल्ली, ठीक है नहीं सर, वो पूरा फंक्शन याद है। सबसे पहले क्या करती है? तिल्ली काम करती है। पूरा ब्लड जाता है किसमें? तिल्ली में, स्प्लीन में। एक प्रोसेस होती है डीकंपोजिशन की, सही चीज को अलग करेगा, खराब चीज को फेंकेगा अलग, और सही चीज को आगे भेजेगा लीवर के पास, लीवर से प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने खराब चीज को भेज देगा, सही चीज को आगे भेजेगा किडनी के पास, किडनी का मतलब गुर्दा, फिर प्रोसेस होगी तब जाके बनेगा हीमोग्लोबिन और बोन मैरो। इसके लिए चाहिए क्या? क्लोरोफिल। क्या चाहिए? क्लोरोफिल, जो हरी सब्जियों में होता है। अब हरी सब्जियों में क्लोरोफिल है, लेकिन आज वो क्या रहा है, हमारे शरीर में जो हम हरी सब्जी खाते हैं खेतों में तो उगा नहीं रहे, हम कैसे ले रहे हैं? ठेले वाले से ले रहे हैं, ठेले वाला मंडी से ले रहा है, मंडी वाला किसान से ले रहा, तो 24 से 48 घंटे लगता है। क्लोरोफिल की एक ब्यूटी ये है कि अगर वो 24 घंटे के अंदर आप उपयोग कर ले रहे हैं तो आपको लगेगा, और नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा कि वो एक तरीके से आपका पेट भर रहा पर आपको उतना फायदा नहीं मिलता। इसके लिए हमारी कंपनी ने क्या किया, जिसमें 65% प्रोटीन है और 15% क्लोरोफिल है भरपूर मात्रा में, वो ये कैप्सूल बना। इसे सुपर फूड की संज्ञा दी गई 1960 में, समझिएगा। अभी हम लोग कितना पीछे हैं कि हमें बताना पड़ रहा है ये सुपर फूड है, ये सुपर फूड है, यानी कितने साल पीछे हैं? 60, 70, 78 साल पीछे हैं, ठीक है नहीं, मेरी बात समझिएगा। अब ये क्या है, हर व्यक्ति का अच्छा भोजन है, लेडीज, जेंट्स, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी इसे खा सकता है, कैप्सूल ले खा ले। 1.5 ग्राम प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत है। 1.5 ग्राम क्या हुआ? लगभग 6 कैप्सूल। एक साथ भी खा सकते हो, पर बेस्ट रिजल्ट लेना है तो सवेरे दोपहर शाम, या जरूरत ज्यादा है तो आप क्या करें, हर 1 घंटे में एक ले लो, कोई भी समस्या हो आपको कभी परेशानी नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, वो क्लोरोफिल भरपूर मात्रा में दे रहा है, जिससे हमारी बॉडी का रक्त बनता है। तो इसे बनने से मांसपेशियां भी अच्छी होंगी, आंख की ज्योति भी अच्छी लगेगी आपको, क्योंकि शरीर के हर अंगों को भोजन अच्छा मिलता है। अभी हम एक के घर में गए तो उसकी बेटी है 1 साल की, बोलती नहीं है, और एक कैप्सूल उसे दिखाओ, ये टैबलेट, वो लेगी और खट से खा लेगी, चबाएगी और खा लेगी। बहुत कमजोर थी, तो उसको वो लोग घोल कर किसी में मिला करके देते थे। एक दिन गलती से ये डिब्बी खुली रह गई होगी, तो उसने उठाया और खा लिया। बोले अरे हम लोग तो पागल थे, जैसे घोल के दे रहे थे, ये तो वैसे ही खा लेती है। अब बस वो दिखाते हैं, वो खा लेती है, ठीक है। क्योंकि बच्चे को खाने के बाद लगा कि मुझे आराम मिलता, तो उसने खाना शुरू कर दी। क्योंकि छोटे बच्चे को टेस्ट का तो नहीं पता ना, मीठा खट्टा उससे ज्यादा नहीं पता होता, वो तो ये देखती है कि हमें इससे आराम मिल रहा। तो आप जब इसे लोगे तो
तो आपके बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होगा, ब्लड बनेगा, लाल रक्त कणिकाएं बनेंगी, जिससे लीवर, किडनी, हार्ट का फंक्शन बहुत अच्छा होगा। ठीक है। तो एक तरीके से क्या है, स्पालुना क्या कर रहा है, हमारे शरीर में रक्त बनाने में मदद कर रहा है। उसे बीमारी के रूप में आप अगर दे रहे हो किसी को तो वो एक पक्ष है, पर ये जरूरत किसकी है, सबकी है। तो आप नाश्ते के रूप में इसके 2 कैप्सूल या 3 कैप्सूल या रास्ते में चल रहे हो तो बीच में खाते रहो, जिससे क्या होगा, आपको थकान नहीं होगी और बाहर का खाने से आप बचोगे। ये समझ में आ गया? ये सब शरीर करता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ये साइंस ने एक मेथड डेवलप करके दिया। स्प्लीन वर्क करती है, लीवर वर्क करता है, किडनी वर्क करता है, ब्लड बनाता है। उसकी रॉ मटेरियल क्या है, कच्चा माल क्या है, क्लोरोफिल, जो स्पालुना में मिल रहा। गैनोडर्मा के रूप में देना चाहो तो इसकी चाय, कॉफी, आरजी जेल देना शुरू कर दो, शरीर के सारे फंक्शन नॉर्मल हो जाएंगे। अब ये समस्या आती है कब, जब हमारे शरीर में जहरीले तत्व ज्यादा जाते हैं। एक फ्री रेडिकल एक चैप्टर आएगा अभी आधा पौन घंटे का, तो सर बताएंगे, मैं बुला लूंगा अभी, मेरा टाइम हो गया, ठीक है नहीं। तो फ्री रेडिकल्स के बारे में वो बताएंगे, वो कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो मैं इस चैप्टर को अभी शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। समस्या क्या आ रही है, जहरीले तत्व बॉडी में जा रहे हैं, हमारे शरीर में तनाव फंसाते हैं, हम आधुनिक जीवन शैली से हटना नहीं चाहते, शरीर को समय नहीं दे नहीं पाते, और जो खान पान चल रहा है हम उसी में सोचते हैं सब कुछ अच्छा मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं। तो आप अगर डीएक्सन के उत्पाद यूज करते हो तो इन समस्याओं से आप बच सकते हो, अच्छा भोजन मिलेगा और आपको कुपोषण से आप बचोगे, जिससे आपका शरीर ठीक रहेगा, जिससे बहुत सा पैसा आपका बचेगा आने वाले भविष्य में। तो वो आज से सन 60-62 में क्या होता था, भोजन की कमी के कारण लोग मरते थे। आज भोजन में पोषक तत्वों की कमी के कारण लोग मर रहे हैं। अभी न्यूज में आया था, दिल्ली में, भारत की राजधानी में 70-80 लोग मरे ऐसे, कैसे, कुपोषण से। अभी ये लास्ट वीक की रिपोर्ट है। तो आप ये मान के चलिए, अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये शरीर हमारे परिवार का ख्याल रखेगा और इससे हम अपने व्यवसाय में भी अच्छे तरीके से आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। ये पोषण है, दीर्घ, माइक्रो और मैक्रो में, ठीक है नहीं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब हमें गैनोडर्मा की कॉफी, चाय, स्पालुना सबसे मिल जाता है, जिससे लगभग हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं मजबूत रहती है। हमारा शरीर कैसे ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, इन कोशिकाओं को चाहिए पोषक तत्व, इसके कारण हम ये सब चीजें ले रहे हैं, जिससे हमारे शरीर में स्वास्थ्य का लाभ हो रहा है। देखो एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर हंस सेली, इन्होंने कौन सा प्राइज लिया, नोबेल प्राइज। अब ये नोबेल प्राइज इतनी आसानी से तो मिलता नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने एडॉप्शन के रूप में गैनोडर्मा के बारे में बताया, ये नॉन टॉक्सिन और ये विषैले तत्वों तक सीमित नहीं है। कुल मिलाकर हमारे शरीर में क्या करता है, अनुकूल प्रभाव देता है। अनुकूल प्रभाव क्या कहता है, आपको अच्छा लगेगा। गैनोडर्मा क्या है, एक शक्तिशाली एडॉप्टोजन है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, और ये साइंटिस्ट हैं वो भी डिक्लेयर कर चुके हैं। ये क्या है, कोई रासायनिक चीज नहीं है, बल्कि प्राकृतिक है, जिसका लाभ मिलता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, इसे लेने से एलिमेंट रिफ्लेक्शन आएंगे, वो क्या है, हमारे शरीर के लिए लाभकारी है। जैसे खांसी आई, कुछ फंस गया, इस कारण आई, ठीक है। तो ये चीजें क्या है कि जो भी चीज होगी, आप 2 से 3 महीने ये मान के चलो, जो भी हो रहा है आपके शरीर में हो रहा है, और लंबे समय तक आपका शरीर आपका ध्यान रखेगा, अगर हमने इसे 2-3 महीने झेल लिया तो, ठीक है। और हमने ये सोचा, लेते ही अगर थोड़ी सी भूख बढ़ी, अरे साहब भूख खुल गई हमारी, ठीक है नहीं, पहले तो हम 2 ही रोटी खाते थे, अब 4 खाने लगे, डर गए, ठीक है नहीं, तो फिर कर पाए। तो हमें क्या करना है, भूख खुले, कम हो, ज्यादा हो, पेशाब ज्यादा हो, कम हो, धीरे धीरे सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। ज्यादा समस्या है तो मात्रा कम कर सकते हैं हम, ठीक है। या आपको जिसने दिया उनसे संपर्क कर सकते हैं, या आप ऐसे सेमिनार में लगातार आ सकते हैं, या आपके पास थोड़ा लिटरेचर है तो पढ़ सकते हैं, या इंटरनेट पर दे सकते हैं, क्योंकि ये एडॉप्टोजन है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। साथ साथ क्या है, ये हमारे शरीर को तंदुरुस्ती देता। तंदुरुस्ती का अर्थ क्या है कि हमारा शरीर के अंदर ताकत रहती है, जिससे हम लंबे समय तक एकाग्र रूप से बैठ सकते हैं। ये तो इसमें लिखा है 700 से ज्यादा पोषक तत्व हैं। एक ही जगह इतने पोषक तत्व आपको मिल जाएं तो फिर आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
हाँ कभी कभार टैक्सी के रूप में कोई चीज लेना चाहो तो ले सकते हो। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ कि मार्केट में क्या है कि अगर अनार कोई भी काटोगे तो वो लाल निकलेगा, तरबूज कोई भी काटोगे वो रेड निकलेगा, यानी उसमें कुछ ना कुछ केमिकल चीज डाली गई है। जबकि आज से 20 साल पहले काटते थे, कुछ सफेद होता था कुछ लाल होता था। तो आप ये कृत्रिम चीज लगातार लेते रहोगे तो शरीर को नुकसान होगा, नेचुरल चीज लोगे तो आपके शरीर को फायदा होगा। हमारी कॉफी क्या है, क्षारीय पेय पदार्थों से युक्त है, पोषक तत्व भी दे रही है, शरीर को एनर्जी भी दे रही है। अभी आपने पी तो आपको उसके बाद लगा होगा थोड़ा अच्छा, चाय पीने के बाद नहीं लगता। आप जब दूध वाली चाय पीते हो ना तो क्या होता है, आपकी जीभ थोड़ी मोटी हो जाती है। समझते हो क्यों मोटी हो जाती है? क्योंकि उसके अंदर जो गंदगी है वो जीभ ने रोकी। जीभ एक सुरक्षा कवच है, और अपने आप चाय पियो कॉफी पियो कुछ नहीं ऐसा होता है, क्योंकि उसमें कोई हार्मफुल चीज, कोई नुकसानदायक चीज नहीं है। यही इसकी खूबी है, ठीक है नहीं। स्पाइरुलिना के बारे में आपको बता चुका हूँ। ये कोको जी है, ये एक ऐसा पेय पदार्थ है जो चॉकलेट फ्लेवर का है। इसे बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी खा सकता है, लेकिन बच्चों के लिए तो ये बेस्ट चीज है। इसमें जो माँ के दूध में पोषक तत्व हैं वो हैं, प्लस आरजीजीएल का जो जीएल वाला भाग है वो है। पाउडर डालो, गर्म पानी डालो, पी लो। रूखा भी खा सकते हो, पानी में भी ले सकते हो, ठीक है। अब मैं दूध में ज्यादा इसलिए नहीं कहता क्योंकि अगर आप दूध प्योर ले रहे हो, अच्छी क्वालिटी का ले रहे हो तो ठीक है। मार्केट से खरीद रहे हो थैली वाला, उसमें दूध नहीं है, ठीक है नहीं। और गाय को भी क्या खिला रहे हो क्या नहीं खिला रहे हो। अच्छा आप सब लोग ना एडल्ट हो गए हो, ठीक है नहीं, बड़े हो गए हो, तो अगर 6 महीने दूध नहीं भी पियोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपनी 3-in-1 कॉफी और चाय, ब्लैक टी और ये सब पियोगे तो आपकी बॉडी में कुछ चेंज आएगा, जिससे आप बता सकते हो और आपका परिवार भी देख सकता है, ठीक है। ये गैनोडर्मा, इसमें कोको है, थियोब्रोमा कोको नाम के पेड़ से लिया गया है। इसमें प्राकृतिक चॉकलेट फ्लेवर है, ठीक है। एक दिन का बच्चा भी इसे ले सकता है, फ्री रेडिकल्स नहीं है इसमें। सारी चीजें क्या है, क्षारीय हैं। ये है जूस, ठीक है, रोसेल नाम का, सॉरी ये मोरंजी नाम का जूस है, इसे नोनी भी कहते हैं, ठीक है नहीं। इसमें गैनोडर्मा नहीं है, पर इसमें जो भी कलर है ये सब क्या है, नेचुरल है। इसे आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा डाल के, जितना आपकी इच्छा हो, 5 ml 10 ml, ठीक है नहीं, सवेरे शाम पियो एक एनर्जी ड्रिंक के रूप में। तो इससे क्या होता है, सबसे अच्छी चीज आपके जो शरीर है ना, इसके जो कोष हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, कठोर होने लगते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब कठोर हो जाते हैं तो हमारे शरीर में जो पोषक तत्व है वो शरीर उसे अब्जॉर्व नहीं कर पाता। तो जब इसे लेना शुरू करता है आदमी, जो सिंपल हम दाल रोटी खा रहे हैं वो भी शरीर को लगने लगती है, प्लस गैनोडर्मा का प्रभाव भी बढ़ जाता है। जैसे आप खाली पेट 1 टाइम 2 टाइम ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। अब ये पूछना नहीं है कि दर्द वाला लेगा या नहीं लेगा, वो भी ले सकता, लेगा तो उसे दर्द में आराम मिलेगा, आप लोगे आपकी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है नहीं। आपके जो सिस्टम डिस्टर्ब हो गए हैं उसमें आपको मदद मिलेगी। कौन नहीं चाहता अच्छे तरीके से रहना। अब क्षमता है तो आप 2 टाइम ले लीजिए, कम है तो 1 टाइम ले लीजिएगा। पाचन शक्ति को अच्छा करेगा, रक्त के संचार में, प्लस जो फ्री रेडिकल्स हैं शरीर में उनके प्रभाव को निष्क्रिय करने में मदद करता है ये, और हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसे अच्छा करने में मदद करता है। ये चाय, ठीक है नहीं। इसे क्या बोला, ऋषि गैनो टी। अभी साउथ में एक जगह पकड़ी गई, कहीं पर कोई रेड पड़ी थी, शायद आपने सुना भी होगा, पेपर में भी आया था, वहां पर हैदराबाद, ठीक है नहीं, मेरे पास फोटो होगा तो मैं दिखाऊंगा। तो वहां पर चाय को कृत्रिम तरीके से बनाया, मतलब जैसे प्लास्टिक की बनाते हैं ना, और आर्टिफिशियल कलर डाल दिया। अब पुलिस ने रेड करी, लाखों रुपए की चाय। अब कूड़े वाली चीज को 250 रुपए किलो अगर आप खरीद रहे हो तो 250 रुपए भी तो कूड़े में जा रहे हैं, ठीक है नहीं। और शरीर के अंदर कितना नुकसान दे रही है। ऐसे ही कोकोनट ऑयल आया, कोकोनट ऑयल भी ऐसे ही मिला, बोतल वैसी कोकोनट ऑयल, ठीक है नहीं, वो भी नकली था, कृत्रिम तरीके से तैयार किया गया था। तो अपनी कंपनी की सबसे अच्छी विशेषता क्या है, विश्व स्तरीय है। दूसरा, 25 साल से लगातार ओरिजिनल चीजें दे रही है। चाय पीनी है आप, ये चाय पियो, इसमें गैनोडर्मा भी मिलेगा, प्लस मिलावट की संभावना नहीं, ठीक है नहीं। क्योंकि आप किससे खरीद रहे हो, कंपनी के किसी ऑथराइज सर्विस सेंटर से खरीद रहे हो। ऑथराइज सर्विस सेंटर से खरीदोगे, उसकी अपनी एक रेपुटेशन होगी, वो वर्क कर रहा है लंबे समय से, ठीक है नहीं, और आप उस पर विश्वास करते हो, वो आप पर विश्वास करता है, वो डायरेक्ट कंपनी से खरीद रहा, वो इधर उधर से नहीं खरीद रहा, ठीक है नहीं। ये जो नकली देने लगते हैं वो कौन देते हैं, जो बीच के लोग होते हैं, ठीक है, उन्हें जल्दी प्रॉफिट चाहिए होता है, वो सीधे लिफ्ट में बैठना चाहते हैं, उनसे मतलब नहीं, सामान्य आदमी मरेगा जिएगा, ठीक है नहीं। आप लोग थोड़ा पेपर देखोगे, उसकी कटिंगें रखोगे। मैंने सबसे पहले आपको, जब कुछ लोग आए थे
तो मैंने प्रॉब्लम का एक आर्टिकल दिखाया था। क्या दिखाया था? उसमें न्यूज़पेपर की आर्टिकल से ये मार्केट में आ रहा, वो सब न्यूज़पेपर की कटिंग थी। कहीं पर रोटी में जहर था, कहीं पर चाय में जहर था। अभी मैं आपको एक इलाहाबाद में चाय बनाता है, वो कैसे बनाता है, वो न्यूज़ है, वो दिखा सकता हूँ। 10-5 मिनट की है। तो कुल मिलाकर आप जब इसकी चाय पियोगे तो हर घूंट में आपको एनर्जी मिलेगी। साथ में गैनोडर्मा जाएगा जो आपके शरीर को अच्छा करेगा। एक 385 रुपए का डिब्बा है, आराम से पियो। आपके घर में 4-5 लोग हैं तो महीना 1.5 महीना चल जाएगा। पानी खौलाओ, चूल्हे से उतारो, 1 चम्मच पत्ती डालो 1 लीटर में, ढक दो और उसे पी लो। और अच्छा बनाना है तो उसमें अदरक डाल सकते हो, इलायची डाल सकते हो, लौंग डाल सकते हो, पी लो। पीने के बाद आपको आराम दिखेगा, धीरे धीरे करके आपको फायदा महसूस होने लगेगा। सामान्य चाय 10-10 साल से लोग पीते आ रहे हैं, उसकी जगह गैनोडर्मा की पिएगा तो उसके अंदर चेंज आएगा, जिससे वो लगातार यूज करता रहेगा, जिससे शरीर में उसके क्या रहेगी, फुर्ती रहेगी और घर के अंदर की बीमारियां गायब होने लगेगी। तो यही डिब्बा लेके मार्केट में आप बेचने लगोगे, उससे आपके पास पैसा आने लगेगा। 20 करोड़ की चाय रोज बिकती है, ठीक है नी? उसमें से 1 करोड़ की आप बेचने लगोगे, आप सब करोड़पति कहलाओगे, ठीक है नी? 1 करोड़ की चाय आप इंजेक्शन की खरीद के निकालने लगोगे। इसके लिए मैं फॉर्मूला बताऊंगा अभी आपको, 3-4 मिनट में बता दूंगा। सिर्फ 100 ग्राहक तैयार करने हैं आपको, और इसमें आपके 15-20 हजार खड़े हैं, और 100 ग्राहक के कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं आप कर दोगे 70 से 80 ग्राहक आपके खड़े हो जाएंगे। लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए चीज अच्छी है। वो विश्वास कैसे होगा? जब रोज सेवन करोगे। आप अगर खुद सेवन नहीं करोगे तो दिक्कत है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले चेंज किसमें करना है? अपने नाश्ते में चेंज करना है। ये वाली चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, ठीक है नी? कालूना भी खाने हैं, ठीक है नी? फिर आप वर्क करोगे समझ करके, जिससे आपको इफेक्ट दिखाई देगा। चाय अच्छा सब लोग पीते हैं, चाय पीते समय कोई नहीं सोचता मैं बीमार हूँ, स्वस्थ हूँ। आप देखो, किडनी का पेशेंट है जिसकी डायलिसिस चल रही है, वो दूध वाली चाय पी रहा, चीनी खा रहा। आप अगर उसे इतना समझा दोगे वो आपसे कोई चीज नहीं लेगा भले शुरू में, कि ये चीजें आपको नुकसान दे रही हैं। आप इन चीजों को छोड़ोगे, चाउमीन, मोमो, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये दूध वाली चाय, चीनी छोड़कर देखेगा, उसके शरीर में अंतर आएगा। फिर कहेगा भैया कौन कौन सा प्रोडक्ट आपके पास, वो भी दे दो। जब आपकी एक एडवाइस से हमें इतना फायदा हुआ तो आपका प्रोडक्ट लेंगे तो कितना फायदा होगा, ठीक है? तो आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। ये बिस्किट्स हैं, ठीक है नी? ये साधारण बिस्कुट नहीं है, ये कैसे बिस्किट्स हैं? गैनोडर्मा के बिस्किट्स। अब छोटा बच्चा नहीं खा पा रहा है कैप्सूल, तो आप एक सवेरे एक शाम दे दो। बुजुर्ग लोग हैं, बार बार भूख लगती है, एक कैप्सूल, एक बिस्किट्स दे दो, ठीक है नी? सवेरे दे दो, शाम दे दो। इससे उनकी एनर्जी भी मिल गई, प्लस गैनोडर्मा भी चला गया, ठीक है नी? बड़ा डिब्बा आप लोगे तो 1400-1500 रुपए के आसपास का होगा, ठीक है नी? लेकिन रिजल्ट देता, ठीक है नी? आज आई नहीं है लेडी, नहीं तो मैं आपको मिलवाता, ठीक है नी? वो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करती हैं, और उन्होंने अपनी बेटी को 1 कैप्सूल दिया सवेरे, 1 कैप्सूल शाम, 1 बिस्किट सवेरे, 1 बिस्किट शाम। वो मतलब प्री मैच्योर थी, और गर्दन उसकी ऐसे रहती थी, लटकती थी, चल नहीं पाती थी। 15 दिन लेने के बाद वो चलने लगी, घुटने घुटने चलने लगी, गर्दन अपने आप खड़ी करने लगी। तो उसे विश्वास हो गया तो चीज अच्छी है, वो दे रही है, ठीक है नहीं? कहीं ना कहीं फायदा हो रहा। पहले भी तो वो इलाज करा रही थी, अब आपने क्या करा? बस सिर्फ बिस्किट ही तो चेंज किया, लेकिन बिस्किट के रास्ते गैनोडर्मा गया, जिससे उसे लाभ मिला, ठीक है नहीं? तो ये वो चीजें हैं जो क्वालिटी वाली हैं। जब भी कभी कंपैरिजन किया जाता है तो क्वालिटी वाली चीजों में कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है? तो हम साधारण बिस्किट से इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसमें मैदा नहीं है, आर्टिफिशियल कलर नहीं है, ये प्राकृतिक चीजें हैं, ठीक है? देखो, इससे पहले वाली एक स्लाइड थी त्वचा। ये क्या है कि एक ऐसी चीज है त्वचा, मतलब स्किन। अब मैं जानकारी के लिए बता दूं ना, लोग एक खरीदते हैं, जैकेट वैकेट खरीदते हैं या सूट पहनते हैं, तो एक बार ड्राई क्लीन्स कराते हैं, 300-350 रुपए में होती है ड्राई क्लीन्स, एक बार। समझना वो कैसी है, उसे बदल सकते हो, खरीद सकते हो। और ये जो चमड़ी है ये कभी बदली नहीं जाएगी, ठीक है? ये क्या है? नेचुरल है। आप अपना साबुन 120 रुपए का है, इससे सवेरे शाम 2 टाइम नहाओ तो भी आपका ये 1 महीने चल जाएगा। और ड्राई क्लीन्स तो आर्टिफिशियल है, ये आपकी त्वचा की जरूरत आपको देगा, रोम छिद्र खोलेगा, प्लस आपको दिन भर एनर्जी का एहसास देगा। 120 रुपए में आप टॉप क्लास के साबुन से नहा रहे हो, सोचो कितनी अच्छी चीज है, ठीक है? तो त्वचा को आप अच्छी चीज दोगे तो इसमें क्या आएगी? शाइनिंग आएगी, चमक आएगी, और अलग डिफरेंट टाइप के रोगों से आप बचोगे, ठीक है? अब कहने का मेरा तात्पर्य ये नहीं है
कि ये डिफेंस सिस्टम को त्वचा से आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, बल्कि त्वचा के जो डिफेंस सिस्टम है इसका भी होता है। जैसे सर्दियों में सर्दी लगती है ज़्यादा किसी को, गर्मियों में किसी को गर्मी ज़्यादा लगती है, जब लगातार इससे नहाते रहोगे ना तो आपको ना ज़्यादा सर्दी में सर्दी लगेगी ना गर्मी में सर्दी लगेगी, क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो अच्छा हो गया। पर लगेगा इसमें 8-10 साल, ठीक है नहीं, 1-2 दिन में नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें आपको महसूस होने लगेंगी। तो आप त्वचा के लिए क्या दें, साबुन दे सकते हैं इसका, और चेहरे के लिए आप फेशियल जेल दे सकते हैं। इसी फेशियल जेल में स्पालुना मिक्स करके थोड़ी देर लगा दो तो टॉप क्लास का फेशियल हो जाएगा, और फिर धो लो, 10-15 मिनट तक लगे रहने दो। फेशियल जेल तो जनरली लोग यूज कर रहे हैं, वो किसी ना किसी कंपनी का यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आर्टिफिशियल चीजें हमारे, इसमें नेचुरल है। अब एक आता है टूथपेस्ट, ठीक है नहीं। टूथपेस्ट क्या है, हमारे जो दांत हैं उनकी रक्षा के लिए बना। किसके लिए बना? रक्षा के लिए। लेकिन आज टूथपेस्ट में ही अगर केमिकल ज्यादा हो गए तो नुकसान है। अभी मैं एक पेपर में आर्टिकल दिखाऊंगा, उस समय सब लोग नहीं थे, पेपर में निकला है, ठीक है, कि इसमें इतना निकोटीन, इतना सैकरिन होता है जो हमारे दांतों को ही गला दे रहा। अब इस टूथपेस्ट के ऊपर आप पढ़ना लिखा है नो सैकरिन नो कलर, पर इसका यूज कैसे करना है? फिंगर पर लेना है, मसाज करनी है मसूड़े में, 10 मिनट मसाज करवा दो। 10 मिनट बोलोगे तो वो 5 मिनट करेगा, 3 टाइम बोलो तो 2 टाइम करेगा। आदमी आलसी होता है ना, एक तो दांत मजबूत हो जाएंगे, दूसरा क्या होगा, कोई समस्या है तो वो ठीक हो जाएगी, जो समस्या है, ठीक है। अब है तो टूथपेस्ट। अभी पंजाब में एक जगह पता चला, छोटे छोटे बच्चों को दर्द रहता था पेट में, ठीक है नहीं, ये अभी की बात बता रहा हूँ मैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, अगर आप न्यूज पेपर पढ़ते होंगे तो वहां एनालिसिस किया कि मशीन टेस्ट नहीं कर पा रही, कुछ नहीं कर पा रही, आखिर दर्द होता क्यों है। तो डॉक्टर के दिमाग में आया ये टूथपेस्ट में तो गड़बड़ी नहीं है, तो उन्होंने कहा इससे टूथपेस्ट मत करवाओ, खाली पानी का कुल्ला करवाओ, समझना। वो दर्द ठीक हो गया 2 दिन में, 3 दिन में। फिर पाया गया वो कौन सा कर रहे हैं, इतने कर रहे हैं, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि लोग कहते हैं यार इस कंपनी की बुराई कर रहे हो, ठीक है नहीं, ये डॉक्टर की रिपोर्ट है। हमारे इस गैनोजी पेस्ट में एक तो गैनोडर्मा है, ठीक है नहीं, दूसरा क्या आर्टिफिशियल कोई कलर नहीं है, तीसरा इसमें सैकरिन नहीं है। शुगर के पेशेंट को तो इसे जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक बूंद भी अगर पेस्ट चला गया अंदर वो 300 कप मीठी चाय के बराबर होता है, पर तरीका अच्छा होना चाहिए, तो कम पैसे में आपको रिजल्ट मिलेगा। मटर के दाने के बराबर लिया, मसूड़े में खूब मसाज करी और फिर थोड़ी देर छोड़ दिया। अब आपसे कोई ये भी कह सकता है मेरे पास समय नहीं है, तो आप क्या करें, उठते ही कर लो, जब तक फ्रेश हो गई तब तक आपको टाइम मिल जाएगा। फिर अगर ब्रश पर लेके करने की इच्छा है, थोड़ा सा लेके फिर आप मसाज कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, रोक थोड़ी रहा है कोई, ठीक है नहीं। लेकिन बेस्ट मेथड क्या है, आप मसाज करनी है मसूड़े में, जिससे दांतों की पकड़ मसूड़े बनाते हैं वो मजबूत है। मसूड़े का फूलना, ठंडा पानी, गर्म पानी, ये समस्या ही तब आती है। और खाने को भी कुछ चीजें दो जिससे आपके दांत हमेशा मजबूत रहें। जो पेट के लिए अच्छा है वो आपके चेहरे के लिए अच्छा है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। साबुन यूज कर सकते हो, ठीक है नहीं। इसमें एक चपी बेबी ऑयल है, 2 बूंद लेकर रात में मालिश करो अगर उससे, तो भी चेहरे पर चमक आएगी, ठीक है नहीं। ये सब खाने वाली चीजें हैं। इसी में कोकोनट ऑयल में यही गैनोडर्मा मिला दिया, उसे आप खाइए, साथ साथ आपको रात को सोते समय अपने चेहरे पर मसाज भी कर सकते हैं, चेहरे पर रौनक रहती है, ठीक है नहीं। ये बॉडी सोप है। अब नॉर्मली लोग शेविंग करने के लिए अलग साबुन यूज करते हैं, ठीक है नहीं, नहाने के लिए अलग यूज करते हैं, हाथ धोने के लिए अलग है, एक ही साबुन सारे काम कर देगा। शरीर का भी साबुन है, इसे बच्चों को भी मिला सकते हो, शेविंग भी कर सकते हो, आफ्टर शेव भी कर सकते हो, और आपको अच्छी क्या करेगा, ये स्वास्थ्य भी बेहतर देगा, आपकी बॉडी के पीएच को नॉर्मल करने में मदद करेगा। बस नहाते समय आपको थोड़ी मसाज अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है नहीं। कैसे करनी है, पहले पानी डाल के शरीर की गंदगी निकाल दी, फिर हाथ में लेके खूब मसाज करते हुए ना। अब ये नहीं ईंट की तरह आप रगड़ रहे हैं, साबुन को अलग रख दिया, हाथ से आपने मसाज कर, ठीक है। जनरली लोग क्या करते हैं, साबुन लेते हैं और पहले रगड़ते हैं उसे अपने शरीर में, फिर मसाज करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, साबुन अलग रखना चाहिए और हाथ में लेना चाहिए, पूरे शरीर में मालिश करिए। कहीं पर फंगल इन्फेक्शन होगा उसमें भी आराम देगा, खुजली उजली में भी आराम देगा, ठीक है। ज्यादा दिक्कत है वहां पर मसाज ज्यादा करो, ठीक है नहीं। ये सब क्या है, यूनिक प्रोडक्ट है, नेचुरल है, वेलनेस के प्रोडक्ट हैं सारे प्रोडक्ट, ठीक है नहीं। और अपने अगर आप क्वालिटी वाइज कंपेयर करोगे तो उस फील्ड के जितने भी हैं उन सब में आपको सस्ते मिलेंगे, ठीक है। सस्ते क्यों कह रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं सस्ते का 2-3 उदाहरण भी दे रहा हूँ। जैसे नॉर्मली लोग चाय पीते हैं, 4-5 अगर लोग हैं
तो आधा से 1 लीटर दूध खर्च होता। 1 लीटर दूध हर जगह 50 रुपए का आता है ना, 50 का, 1500 का तो दूध हो गया, और पत्ती चीनी सब मिलाओगे 2000 रुपये महीने का खर्चा हो गया। अपना एक चाय का डिब्बा है, ठीक है नहीं, 385 का डिब्बा महीने भर से ऊपर चल जाएगा, और सब लोग पी रहे हैं और गैनोडर्मा की चाय शरीर में प्रभाव भी देख रहे हैं, ठीक है नहीं, ये इसका फायदा। तो एक तरीके से क्या हुआ, आपके 1500 रुपये बच गए, इससे आप बचा के रखो, ठीक है। तो ये क्या है, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 80 बिलियन सन 2000 में वर्ल्ड में जो हेल्थ प्रोडक्ट हैं उनका कारोबार था, 200 बिलियन 2008 में हुआ, और 50 ट्रिलियन 2050 में हुआ। तो ये वेलनेस का ही है, ये सब सेहत के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। आप अगर इससे अच्छे तरीके से समझ करके व्यवसाय करोगे तो इससे आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। ये ऋषि के नाम, ठीक है। ये जो कैप्सूल तैयार होता है लगभग 90 दिन में तैयार होता है, फिर से सुखाया जाता है, जो मैंने टेक्निक बताई थी आपको, और जड़ वाला 18 दिन में तैयार होता है, ठीक है। ग्लास हाउस बनाए जाते हैं, उसमें ये तैयार किया जाता है, ये आपको बता चुका हूँ मैं पूरा। देखो शरीर की कुछ आदतें खराब होती हैं, उनसे हमें बचना है। ज्यादा नहीं खाना, उतना ही खाना है जितना आवश्यक है। अगर ज्यादा खा लोगे तो शरीर दिन भर भोजन ही पचाता रहेगा, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल खाओगे, ठीक है नहीं, तो आपका शरीर जरा अच्छे तरीके से काम करेगा। और जल्दी जल्दी नहीं खाना। जल्दी जल्दी क्यों नहीं खाना, क्योंकि मुंह पचाता है 70% और पेट पचाता है 30%, और जल्दी जल्दी खा लोगे तो पूरा शरीर को काम करना पड़ेगा। अम्लीय भोजन हमें ज्यादा नहीं करना है, क्षारीय भोजन ज्यादा करना है। क्षारीय भोजन में आपके पास रिएक्शन के सारे प्रोडक्ट हैं। आज नुकसान होने का एक कारण क्या है कि हरी सब्जी का कम खाना। तो हरी सब्जी के रूप में आपको यहाँ पर स्पालुना मिल जाएगा, जिसे आप अच्छे तरीके से खा सकते हैं। अब आपको उस डॉक्टर को स्ट्रॉन्ग करना है जो विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर है। तो कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, अच्छी चीजें दोगे, ठीक है, जिसमें केमिकल्स नहीं है। शरीर के अंदर अगर विषैले तत्व तो चले भी गए तो शरीर उन्हें खुद निकालता रहेगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कैसे निकालेगा, डिस्चार्ज करके, पेशाब के द्वारा, लैट्रिन के द्वारा, बलगम के द्वारा, ठीक है। तो अगर इसे लेने से ये सब हो रहा है, ये मान के चलो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। दूसरा, अगर नहीं निकाल पाएगा तो शरीर एक जगह इकट्ठा कर देगा। इकट्ठा कर देगा तो क्या होगा, यूरिक एसिड बन सकता है, कोलेस्ट्रॉल बन सकता है, कहीं पर ब्लॉकेज आ सकते हैं। तो इससे अच्छा है क्या है कि बॉडी का डिफेंस सिस्टम अच्छा हो जाए, जिससे शरीर की गंदगी निकलती जाए। फिर भी अगर हम नहीं सुधरे तो शरीर क्या करेगा, ट्यूमर्स बनाएगा, गांठ बनाएगा, और यही गांठ फिर लंबे समय के बाद कैंसर में कन्वर्ट होती है। तो आप जब ये प्रोडक्ट लोगे तो आपको इन सब में लाभ मिलेगा, ठीक है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। शरीर के अंदर जितनी भी समस्याएं होती हैं वो विषैले तत्वों के जाने के कारण, जो असंतुलन होता उसके कारण होती है। तो आपको बताया कि शरीर में संतुलन करने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, जीएल है, ठीक है। और आरजी शरीर के विषैले तत्वों को निकालने में मदद करता है। तो आरजी जेल का 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ठीक है, 3 पेयर तक एवरेज एक डाइट है, कोई भी ले सकता। और अगर प्रॉब्लम है तो उसे आप 4 पेयर, 6 पेयर, 8 पेयर तक बढ़ा सकते हैं, और फिर से प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो उसे रिड्यूस भी कर सकते हैं। एबीसी नियम है, देखो बहुत सिंपल सा। ए क्या है, गैनोडर्मा, बी क्या है, शरीर, बॉडी, और सी क्या है, कंट्रोल ऑल प्रॉब्लम बाय द बॉडी। यानी ए जड़ी बूटी शरीर में गई, चाहे आपने कैप्सूल के माध्यम से ली, चाहे चाय के, चाहे कॉफी के, गैनोडर्मा गया। बी बॉडी में, बॉडी ने क्या करा, जितनी भी अव्यवस्थाएं थी उन सबको कंट्रोल किया। तो सारी चीजें क्या कर रही है, बॉडी कर रही है, ठीक है। तो बॉडी को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि आप अच्छा फील कर रहे हैं, थकान दूर हो रही है, जिससे आपकी समस्या है तो वो ठीक हो रही है। हाँ, लेने से अगर कोई प्रक्रिया होती है कुछ, तो वो बॉडी कर रही है। क्यों कर रही है, आपके अच्छे के लिए।
कुछ हो सकता है शारीरिक या मानसिक हो, उसे आप एलिमेंट रिफ्लेक्शन कहेंगे। उन्हें ये नहीं कहेंगे कि आपके शरीर को सूट नहीं कर रही, बल्कि आपके शरीर को अच्छा सूट कर रही है, ये मान के चलेंगे कि आपको लाभ ज्यादा मिल रहा है। ये टेक्निकल मेथड है कि फर्स्ट वीक में 1 पेयर, फिर 2 पेयर, फिर 4 पेयर, फिर 6 पेयर। आप कोई भी नई चीज खाते हो, पहले टेस्ट करते हो, तो आप यहाँ पर 1 पेयर लो, देखो आप अपनी बॉडी में क्या हो रहा है। अगर कुछ नहीं हो रहा तो 2 पेयर कर दो, फिर भी कुछ नहीं हुआ तो आप 4 पेयर कर दो। जिस पेयर पर कुछ एलिमेंट रिफ्लेक्शन आए, जैसे पेशाब ज्यादा हो रही है, पसीना ज्यादा आ रहा है, वो पेयर आपकी बैठे। लास्ट लिखा है देखो इसमें, समय खुराक से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अगर एक ही दिन ज्यादा ले लेंगे तो आपको लाभ ज्यादा नहीं होगा, बल्कि रेगुलर लेंगे आप, इसकी चाहे चाय पिए, चाहे कॉफी पिए, चाहे आरजी चले, रेगुलर लेंगे तब आपको कई लाभ महसूस होंगे। ये अमली छारी सिद्धांत में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसके उपभोक्ता कौन कौन है? उपभोक्ता की अगर श्रेणी में जाएं तो लगभग सभी लोग इसके उपभोक्ता हैं, कस्टमर जिसे कहते हैं। पहला, गर्भवती स्त्री, जन्म से पहले आप इसे स्पालूना दीजिए, कोकोजी दीजिए, आरजीजीएल दीजिए, कोई भी चीज दे सकते हैं, ठीक है। मिनिमम में स्पालूना, कोकोजी और जूस आप दीजिए, ठीक है। मैक्सिमम में तो जितनी इसकी पॉकेट अलाउ करे। तो बच्चे के साथ साथ, बच्चे की माँ के साथ साथ बच्चे को भी लगेगा, जिससे बच्चा तंदुरुस्त होगा, दिमाग अच्छा होगा, ठीक है ना। और क्या होगा, शारीरिक विकास अच्छा होगा, ब्रेन उसका अच्छा काम करेगा। उसी के लिए तो उसे खिलाया जाता ना, अनार वनार ये सब चीजें क्यों खिलाते हैं कि बच्चे का विकास अच्छा हो। लेकिन वहां पर जो केमिकल होते हैं वो नुकसान देते हैं। आज की डेट में बहुत से बच्चों को शारीरिक अपंगता, शारीरिक जो प्रॉब्लम आ रही है वो बाय बर्थ ही आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि खान पान की दिक्कत है। तो वहां पर इन चीजों की समस्या नहीं आती। छोटा बच्चा भी इसे ले सकता है, ठीक है। छोटा बच्चा कैसे ले सकता है? बिस्किट्स के रूप में, जो कुकीज हैं इसके, या जीएल को आप दे सकते हो पानी में मिक्स करके। छात्र छात्राएं लेते हैं तो क्या होता है, उनका पढ़ने में मन लगता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देता हूँ, 90% जो बच्चे होते हैं पढ़ते समय उन्हें नींद आती है ना नींद? क्यों आती है? क्योंकि वो आंख से देखते हैं और याद करते हैं दिमाग से। तो दिमाग हमारा थोड़ा कमजोर होता है, क्योंकि पोषक तत्व कम है आज की जो। तो शरीर का अगर कोई भी अंग कमजोर है तो शरीर उसकी व्यवस्था करता है। वो क्या व्यवस्था करता है? ब्रेन हल्का सा एक रस छोड़ता, जिससे हमें आराम मिलता है, और सिग्नल मिलता है हमें आराम मिल रहा है, और किताब बंद करके सो जाते हैं। लेकिन जब आप इसकी चाय कॉफी पीकर बैठेंगे तो 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे आपको वो फीलिंग नहीं आएगी, और बल्कि याद भी अच्छा होगा। तो छात्र छात्राओं के लिए बहुत अच्छा कोकोजी है, कॉफी है, चाय है, स्पालूना है। स्पालूना शारीरिक विकास में भी मदद करेगा। किशोर लोगों की जब हार्मोन चेंज होते हैं तब जरूरत होती है, तो उसमें स्पालूना जरूर ऐड करिए, ठीक है। वैवाहिक जोड़े हैं, ठीक है, एनर्जेटिक भरपूर है, वरिष्ठ नागरिक अपने काम सही से कर सकें, अपने काम सही से कर सकेंगे तो क्या होगा, उन्हें दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। चलते फिरते हंसते बैठते वो जाएंगे इस धरती को छोड़ करके, तो लोग कहेंगे अच्छा आदमी था, देखो किसी की सेवा नहीं है। तो उसमें क्या है, थोड़ा सा खान पान को बदलाव करना। तो बदलाव करते हैं तो क्या है, ना तो हमें दवाइयों की जरूरत पड़ी, ना हमें किसी के सहारे की। तो वरिष्ठ नागरिक भी ले सकते हैं, कम से कम चाय कॉफी कोकोजी तो पी सकते हैं, क्योंकि ये लोग पी रहे हैं। अंत में तो वो बीमार लोग अंत में क्यों हैं? वो मजबूरी में रहते अपनी दवाइयों के साथ, जिससे उनकी दवाइयाँ भी अच्छे तरीके से काम कर सकते, ठीक है। भाग्य कर्म से बनता है, ना कि अपने आप, ठीक है। और जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, और आने वाला समय किसका है? आपका। आपका क्यों है? क्योंकि आपने समय दिया, आपने समझने का प्रयास किया, आप अपने जीवन में से लागू करना चाहते हैं, आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं। और इससे आज आप बदलेंगे तो आने वाला कल अपने आप बदल जाएगा, आपको उसे बदलने की जरूरत नहीं है। तो आप जो व्यवसाय कर रहे हो उस व्यवसाय के साथ भी अगर इसे करोगे तो उसमें भी अच्छे तरीके से ध्यान दे सकते हो। पढ़ रहे हो तो उसमें भी आपको फायदा होगा, यही इसकी ब्यूटी, ठीक है। थैंक यू। आपको अपनी मर्जी से जीना है, संयोग से नहीं। चुनाव आपका है, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। आपने इसे समझा। लास्ट में हम थोड़ा सा प्रश्नोत्तर का भी कार्यक्रम रखेंगे, जिसमें कोई प्रश्न पूछने होंगे तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी मेरे अंदाज से शायद 2 बजे का लंच ब्रेक है, अभी कर लेते हैं 20 चलो एक छोटा सा एक लेक्चर और ले लेते हैं सर का, ठीक है। उसमें क्या है कि
शरीर में जो विषैले तत्व है कैसे नुकसान पहुंचा, और दूसरा गैनोडर्मा आपको हेल्प करता है। एक वर्ड्स आता है टॉक्सिन, विषैले तत्व, ठीक है। IIT खड़गपुर से उन्होंने कोर्स भी किया है, ठीक है। मैं उन्हें कॉल करूंगा इसी सब्जेक्ट पर, ठीक है। और देहरादून से आए हैं डॉक्टर CS पांडे, प्लीज वेलकम। और उनको आप आधे घंटे जरूर सुनिए, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। प्लीज वेलकम।